सो आई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। और आज अपन कंटिन्यू करेंगे आगे किसी टॉपिक को, जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था। अपन ने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? अपन ने शुरुआत की थी भैया आइसोमेरिज्म की, और आइसोमेरिज्म की मैंने बात करी। तो आइसोमेरिज्म में मैंने आपको 2-3 टॉपिक बताए थे। 2-3 टॉपिक कौन कौन से थे भैया? आपको क्या देखना होता है जब भी आइसोमेरिज्म की बात हो रही होगी? मतलब आप क्या देखेंगे? सिंपल, आप देखेंगे कि अब भैया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं मिलता है तो आइसोमेरिज्म कहलाने लायक नहीं रहेगा। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? आपको देखना है भैया उसका एमएफ सेम होना चाहिए। लेकिन क्या सेम को देखते हैं कि अपन? नहीं, सेम को नहीं देखते। अपन देखते हैं डिफरेंस को, कि इसमें क्या चीज डिफरेंट है ना, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। उस चीज को नेग्लेक्ट करके नहीं चलने को अपने को बिल्कुल देखना होता है। किसको? डिफरेंस को। तो डिफरेंस किसको देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे भैया क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी उनकी अलग है, उसके नाम पे उसका नाम दे देंगे। जो चीज अलग होगी उसी के नाम पे उसका क्या कह देंगे? अपन नाम दे देंगे। तो इसी बेस से भैया मैंने आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। 2 पार्ट कौन कौन से? एक था भैया स्ट्रक्चरल, एक था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। 2 टाइप के थे। 2 टाइप की बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो भैया इसमें क्या देखते हैं? इसमें देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसका सेम होगा, बिल्कुल अपनी जो मेन नीड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। साथ में इसमें क्या डिफरेंट होता है? इसमें डिफरेंट होता है भैया इसका जो होता है ना स्ट्रक्चर, क्या इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। और इसके बाद में बात करूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है, मैं बोलूंगा 6 टाइप का। 6 टाइप का कौन कौन सा? सबसे नंबर 1 पे चेन आएगा, उसके बाद में पोजीशन आएगा, फिर फंक्शनल आएगा, फिर रिंग आएगा, उसके बाद में टोटो और मेटा दोनों आएंगे लास्ट में, ठीक है जी। इसके बाद में स्टीरियो की बात करेंगे। स्टीरियो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। सबसे पहले स्टीरियो की डेफिनेशन बताऊं तो क्या हो जाएगी? डेफिनेशन होती है क्या भैया इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है? बिल्कुल। क्या इसकी स्ट्रक्चर भी सेम होती है? बिल्कुल सेम होती है। फिर इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें डिफरेंस होता है कि इससे जो एटम्स या कोई ग्रुप जुड़ा जो होता है ना, उसकी क्या होता है ना, उसका जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। तब जाके ये क्या कहला जाएगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहला जाएगा। जब आपको स्टीरियो का पता लग जाएगा तो ये 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का कौन कौन सा होता है? एक तो होता है कन्फर्मेशनल, एक होता है कॉन्फिगरेशनल। तो कन्फर्मेशनल तो अपन पढ़ाएंगे अलग से। उसके बाद में कॉन्फिगरेशन भी 2 टाइप में होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है भैया ज्योमेट्रिकल और एक होता है कौन सा? ऑप्टिकल। तो सबसे नंबर 1 पे जो अपना आता है भैया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसके पढ़ेंगे, इसके सारे टाइप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन स्टीरियो पे जाएंगे, उसके टाइप पढ़ेंगे। ऐसे करते करते अपन टॉपिक को खत्म कर देंगे, ठीक है जी भाई। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नंबर 1 पे कि भैया स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की मैं बात करूंगा। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में अपन को क्या देखना होता है? सिंपल, एमएफ क्या होता है? इसमें सेम होता है। एमएफ क्या होता है? सेम होता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है भैया एसटीआर लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। ये क्या होती है? ये डिपर होती है। क्या होती है? डिफरेंट होती है। डिफरेंस इसमें किसका देखते हैं अपन? स्ट्रक्चर का डिफरेंट देखना पड़ेगा, और जो डिफरेंस होगा उसी के नाम से इसका नाम कहला जाएगा। बिल्कुल सिंपल, ठीक है जी, इतना देखना पड़ेगा। और इसकी मैं बात करूंगा तो इसमें भैया सबसे नंबर 1 पे अगर मैं लूंगा तो सबसे नंबर 1 पे मैं लूंगा कौन सा? फर्स्ट नंबर पे अपन क्या पढ़ेंगे? ना चेन पढ़ेंगे ना पोजीशन पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पे कौन सा पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे फंक्शनल, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप लिख सकते हैं आप इसको। क्या लिखेंगे अपन? इसको फंक्शनल ग्रुप लिख दें या फंक्शनल आइसोमेरिज्म लिख सकते हैं अपन, आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। अब आपको पता चल चुका होगा जब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की मैं बात कर रहा हूं तो सिंपली इसमें भैया सेम चीज को देख के नाम नहीं देना होता है। जैसा नाम मतलब उसका डिफरेंस होगा, उसमें जैसा नाम उसका में क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे जब फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, सिंपल बोलो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो भैया यहाँ पे किसका डिफरेंस होगा? यहाँ पे डिफरेंस होगा फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। यही चीज देखनी होगी। क्या मैं क्या देखूंगा? एमएफ इसमें क्या मिलेगा मेरे को? सेम मिलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा। साथ में इसमें डिफरेंस किसमें होगी? जो फंक्शनल ग्रुप होगा अपना वो क्या हो जाएगा? वो डिपर हो जाएगा अपना। शॉर्ट में लिख लेना बिल्कुल, है ना। डेफिनेशन वगैरह ऐसे बड़ी बड़ी नहीं लिखनी होती। अपन नेट का एग्जाम दे रहे हैं, 12th का बोर्ड नहीं दे रहे हैं, ठीक है जी। अपन को शॉर्ट में चीज़ें करनी है बिल्कुल। कॉपी के भैया बिल्कुल पेज नहीं भरना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अभी तो मैं पेज भर भर के लिखा दूंगा ना आपको, लेकिन जब आप रिवाइज कर रहे होंगे ना कॉपी देख के बग जाएंगे कितनी बड़ी कॉपी पढ़ूंगा कि मैं। जब आपको दिखेगी इतनी कॉपी है, कितनी कॉपी, तो आप इतनी सी कॉपी पे जाएंगे और इतनी सी कॉपी में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो देख लो इसकी डेफिनेशन क्या होती है भैया? एमएफ से या तो सेम होता है, और जो इसका जो फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। कैसे होगा? कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं। कैसे होगा? मैंने सब कुछ बता ही दिया, बस आपको एग्जांपल करना है, उसकी डेफिनेशन करना, धीरे धीरे करते रहना है, ठीक है जी। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ किसकी, मैंने बात किया किसकी? CH3 CH2, यहाँ पे मैंने लिया OH, अल्कोहल कौन सा लगा दिया मैंने? फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। इसके लगाने के बाद भी अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे CH3O CH3, मेरे को बता दीजिए क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या फंक्शनल आइसोमेर होंगे कि नहीं होंगे? मेरे को बताओ। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है भैया अल्कोहल, ठीक है। एल से लिख दिया मैंने, अल्कोहल लगा हुआ है। और यहाँ पे कौन सा लगा हुआ भैया? यहाँ पे लगा हुआ है ईथर,
क्या अल्कोहल और ईथर दो फंक्शनल ग्रुप है, अलग अलग है क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? सबसे नंबर 1 पे क्या देखेंगे, ये स्टेप जो मैं बता रहा हूँ उसी स्टेप से क्वेश्चन सोल्व करना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ना हो तो फिर तो भैया आइसोमर कहलाने के लायक ही नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज अपनी कौन सी होती है कि भैया अपन को मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है उसको सेम करना होगा। सेम बताता हूं कि यहाँ पे 3 कार्बन आ रहे हैं कि 2 कार्बन आ रहे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ कितने 1 कार्बन 2 कार्बन सेम है। हाइड्रोजन की बात करता हूँ, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे कितना, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे कितना 5, 1 यहाँ पे आ रहा है 6 आ रहा है, बिल्कुल 6 हाइड्रोजन हो चुके। यहाँ पे 3 3 सेम हो गया, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ भी 1 ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब सेम है भाई, बिल्कुल सेम मिला मेरे को। C3H6O ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे को मिला, मतलब सेम है। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी अलग है, इसका मतलब तो भैया ये क्या कहला जाएगा, अपनी जो शर्त है उसमें क्या बिल्कुल कहला जाएगा, ये राइट है, होगा, बिल्कुल होगा। अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है देखो CH3O, देख सकते क्वेश्चन कर देना आप लोग, तब मजा आएगा। OH, अब मेरे को बता दीजिए क्या होगा, बताओ। सिंपल, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है कीटोन, फंक्शनल ग्रुप देखा मैंने कीटोन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये वाला ए लगा हुआ है एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन एल्डिहाइड। अच्छा भैया यहाँ पे कंप्लीट है आपका फंक्शनल ग्रुप, क्या डिफरेंस है, बिल्कुल है, लेकिन क्या यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसको MF बोलते हैं, शॉर्ट में MF बोलूंगा मैं, ठीक है। क्या MF सेम है, CH3 यहाँ पे CH2 एक इधर से ले लिया, हो गया CH3 हो गया, CO और CO, अच्छा भैया सेम है, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। मतलब मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिला, C3H6 और ये क्या मिला, O मिला, ये वाला मेरे को मिला। क्या दोनों का सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। तो अपनी जो कंडीशन है वो सही होती है और अपने यहाँ पे राइट कर लगा देंगे कि भैया हाँ ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। क्या आपको समझ में आएगा फंक्शनल ग्रुप वाली चीज़? क्या देखना है आपको, जिसका भी जो भी नाम आएगा उस नाम को ही आपको क्या देखना होगा, उसका डिफरेंस देखना होगा। ऐसा नहीं देखना है कि भैया उस चीज को सेम देखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बाकी जो नाम से आपको आइसोमर मिलेगा वो डिफरेंस होना चाहिए, है ना, वो डिफरेंट रहेगा, उसका डिफरेंस आपको मिलेगा, मिलने के बाद में वो चीज कहलाएगी। बस आपको नंबर 1 पे क्या कर लेना है भैया, जो अपना MF होता है ना उसको सेम करवा लेना है, तभी आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म का सबसे पहला स्टेप कौन सा, MF। क्या MF, दिमाग में कुछ भी कचरा उसको सबको निकाल के फेंक दो, एक दिमाग में रट लेना, बात को अच्छे से घुसा लेना कि भैया आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम करवाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं बढ़ूंगा, वरना मेरी जो ट्रेन है वहीं रुक जाएगी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन कराता हूं भाई। अगला क्वेश्चन बोलता है कि CH3 लूँ, CH2 लूँ, कभी मैं COOH ले लेता हूँ, बताओ CH3 CH2 COOH लिया कि नहीं लिया, ले लिया। अगला क्वेश्चन लेता हूँ CH3 CH3, मेरे को बताओ यहाँ पे मेरे को क्या मिला, COOH मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप, एक क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और यहाँ पे मिल रहा है COOR, इसको R बोलते हैं ना, COOR मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एस्टर के एल्डिहाइड, एस्टर हो जाएगा। COH होता है एल्डिहाइड और COOR क्या होता है, एस्टर, तो एस्टर हो गया, एसिड हो गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ तो मेरे को मिल चुकी है, बिल्कुल मिल चुकी। क्या मैं फंक्शनल इसका क्या मैं इसका MF देखूंगा, क्या MF भैया CH3 CH2 आ रहा है, एक हाइड्रोजन इधर लगा रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, इसका राइट लगा दो टिक। अब ऐसे मत सोचना कि मैं पढ़ा रहा हूँ सब सेम आएगा, भैया बीच में गलत भी आ सकता है, इसलिए देख लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मैं सेम वो सारे उसके एग्जाम्पल कराऊंगा, बीच में एग्जाम्पल गलत भी करा सकता हूँ, ठीक है। अगला लो CH3 CH2, ये बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। CH3 CH2, अभी तो हार्ड तो कुछ आगे आएगा, लेकिन आपके लिए हार्ड नहीं होगा, सिंपल करा देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। CH3 NH हो गया, CH3 हो गया जी। अब मेरे को बता दीजिए कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा है भैया मेरे को अमाइन दिख रहा है, यहाँ भी अमाइन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन दिख रहा है, यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन दिख रहा है, मतलब डिग्री चेंज हो रही है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ लग रही होगी, क्या चीज़ लग रही होगी कि भैया यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप जो है डिग्री बदल रही, कोई दिक्कत नहीं, डिग्री बदलने से क्या होगा, लेकिन भैया यहाँ तो अमाइन है, यहाँ भी अमाइन है, दोनों तरफ अमाइन है, एक कन्फ्यूजन बन जाएगा आपका। स्टार लगा देता हूँ इस क्वेश्चन को, अमाइन अमाइन, ठीक है, दोनों तरह जगह अमाइन मिल रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्या होगा, अमाइन होगा। क्या यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या डिफरेंस होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों अमाइन अमाइन आ रहे हैं ना, दोनों अमाइन अमाइन, बिल्कुल। अपना थ्योरी ये बोलती ना कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं तो भैया वो FG नहीं आई नहीं कहलाएगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं कहलाएगा, मतलब FGI नहीं कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। सबसे पहले वो क्या देखेंगे अपन देख लेंगे, क्या चीज़ देखेंगे अपन, देखेंगे क्या MF सेम है कि नहीं, CH3
और यहाँ पे CH3 आ रहा है, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर ले लिया तो बराबर हो गया, बिल्कुल इक्वल है। एमएफ तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो भैया सेम है। डिफरेंस होना चाहिए था इन दोनों का, तो डिफरेंट चीजें चलेगी तब काम होगा। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को क्या रॉन्ग करूंगा राइट करूंगा, बोलो? मैं बोलूंगा राइट है। ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों? तो एक नोट लगा लो, जब क्वेश्चन मैंने करा ही दिया भैया तो इसको रॉन्ग तो मैं करवा नहीं सकता, है ना। चाहे मैं इसका वो लिखवा दूंगा, आपको नोट लिखवा दूंगा, नोट लिखा के काम बढ़ा दूंगा आगे, लेकिन इसको मैं रॉन्ग तो नहीं करवा पाऊंगा भाई, गारंटेड बोल रहा हूँ। इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं कराऊंगा। और मैं नोट क्या लिखाऊंगा आपका, और नोट भी कोई गलत नहीं है, नोट भी राइट है, मेरे मन से नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अगर अमाइन आपको कहीं मिलता है, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन इसमें मिलता है, इसको लिखेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन आर कंसिडर एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ए स्टार पॉइंट है, इसको लगा के लिख लेना। क्या बोलता है पॉइंट बोलता है सिंपल भाषा में कि अगर मान लीजिए आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन तो मिल रहा है, लेकिन उसकी डिग्री चेंज मिल रही है ना, तो भैया उसको अपन क्या मान लेंगे, उसको अपन मान लेंगे कि भैया डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। अगर क्या मान लेंगे, जब 1 डिग्री 2 डिग्री अगर डिग्री चेंज हो रही है ना, अमाइन की, केवल अमाइन की बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं तो वरना आप हर किसी की लगा लो, मैं अमाइन की बात कर रहा हूँ, केवल अमाइन में आपको एक चीज़ देखनी है। तो इस तरह से भैया 1 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे 2 डिग्री आ रहा है, इसलिए मैंने लगा दिया इसको कि भैया फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है, ये चीज़ मैंने लगा दी है। चलो जी अगला क्वेश्चन करो। समझ आई ना चीज़? तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको क्या करती है, गलत करा देती। अब है ना, जो थोड़ा बच्चा ऐसे जाएगा ना बिल्कुल हवा में पढ़ के ऊपर से, तो उसको तो भैया अमाइन देख के क्या कर देगा, रॉन्ग कर देगा, लेकिन गलत हो जाएगा उसका क्वेश्चन, ठीक है। तो अपने को उन्हीं मिस्टेक पे काम करना है। मैं उन्हीं क्वेश्चन को करवाता हूँ जो क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों से गलत होते हैं, तो आपसे गलत नहीं होंगे, आप उनसे आगे 100% निकलेंगे। लिखो CH3NH साथ में CH2CH3, ठीक है जी। यहाँ पे देखो 1 डिग्री अमाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3, यहाँ पे भैया N आ रहा है, कितना डिग्री, 3 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे 1 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे 3 डिग्री आ रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, क्या इसका MF सेम है? क्या CH3 CH2 CH3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन की कमी है, तो एक हाइड्रोजन भैया इधर का लगा लो, CH3 यहाँ पे N बचा, यहाँ भी N बचा, मतलब इक्वल है, MF तो सेम है। इसके बाद क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है कि अलग है? यहाँ पे 1 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे 3 डिग्री आ रहा है, तो अगर डिग्री चेंज है, अगर डिग्री चेंज है तो मैं क्या लगा दूंगा, इसको लगा दूंगा, सिंपल भाषा में ये वाली लगा दूंगा, राइट है। बोलो राइट हैगा कि नहीं होगा? बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पे 1 डिग्री था, सॉरी यहाँ पे 2 डिग्री था, 1 डिग्री नहीं। अब देख लेना कभी कभी क्या ऐसे मिस्टेक हो जाती है ना, तो आप लोग क्या कर देंगे ना, सिंपल ही भैया यहाँ पे तो आपने गलत लिखवा दिया, लेकिन इसको तो आप भी लगा सकते हो ना दिमाग से कि भैया NH है, इधर लगा दिया, इधर लग गया। अब मेरे को क्या है, जस्ट दिख गया यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे दिख गया, तो दिखते से मैंने फट से क्लिक कर दिया, ठीक है जी। क्योंकि दिमाग चलता रहता ना, इधर इधर आगे पीछे कैसे कैसे क्या लिखवाना है आपको, ठीक है जी, कैसे कैसे चीज़ों को हलवा बनाना है आपके लिए, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। इतना दिख गया मेरे को, यहाँ पे 2 डिग्री था, यहाँ पे 3 डिग्री था, देखो यहाँ भी 1 2 3, हाँ 3 डिग्री है। अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन देखो, CH3 लिया मैंने, C लिया मैंने 3, ठीक है। CH3 लूँ, NC लूँ, ए ले लिया मैंने, बता दो मेरे को, सिंपल भाषा में बताना कि यहाँ पे CH3C 4 कार्बन मिले क्या आपको, यहाँ पे देखो CH3NC मिल रहा है आप लोगों को, मेरे को बता दीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देख रही, ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि CC 2 कार्बन मिल रहे हैं, CC 2 कार्बन मिले, H3 मिला, एक N मिला, एक नहीं मिला, मतलब बराबर है। उसके बाद में क्या इसका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है क्या? मैं बोलूँगा यहाँ पे भैया CN आ रहा है, यहाँ पे NC आ रहा है, मतलब CN को बोलते हैं साइनाइड और NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, इस मीन ये राइट होगा अपना, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन ले लो यार, CH3 O, ये डबल बॉन्ड O, CH3 NO2, बताओ क्या इसका MF सेम है क्या? CH3 सेम है, यहाँ पे NO2 आगे पीछे करके कैसे भी NO2। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या NO2 आ रहा है, यहाँ पे क्या NO2 आ रहा है, क्या इनका नाम अलग होगा? क्योंकि ये वाला NO2 और उसको ON के साथ में डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका नाम कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा, मतलब अलग अलग चीज़ें आपको मिल रही है, इसका मतलब ये राइट होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं इनके नाम लिखाने से पहले आप लोगों को क्या करता हूँ कि इनके नाम आपको लिखने हैं खुद से, अगर नहीं आते तो फिर तो आ ही जाएंगे यार, सिंपल है यार, तो ऐसा क्वेश्चन ना, समझ गया ना आप ऐसे। चलो इन दोनों के नाम लिखे होता है ना, इसका क्या नाम होता है और इसका क्या नाम होता है। ये होमवर्क है तुम्हारा HW, एक काम तो करके दिखाओ, इसका मेरे को कमेंट करना
जितने बच्चे वीडियो देखेंगे कमेंट करना भाई, ठीक है ना। मैं सबको एक एक को जानता हूँ, सभी का कमेंट आना चाहिए मेरे को। कमेंट नहीं आया ना भैया तो उसको फिर मैं क्या कर दूँ, ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान देना। इसलिए कमेंट में लिखना इन दोनों का क्या नाम होता है, सिंपल, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं होगी यार, सिंपल तो चीज़ है। कितने कौन से अपनी सबसे नंबर 1 के फंक्शनल ग्रुप चल रहे थे अपन, कर लिया क्या फंक्शनल ग्रुप? कर लिया अपन ने, बिल्कुल इजी में कर लिया क्या? कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अपना जो फंक्शनल ग्रुप वाला था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा था अपना, कौन सा कराऊंगा मैं, इसको आगे पीछे क्यों करा रहा हूँ कि सही क्रम यही होता है, ऐसे क्या स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती है। सेकेंड नंबर का लेंगे अपन चेन वाला, पता चल जाएगा आप लोगों को सब, है ना। चेन आइसोमर, चेन आइसोमर की बात करेंगे। अब चेन आइसोमर का आपको पता ही चली गया होगा कि चेन की बात हो रही है तो मतलब चेन इसमें डिफरेंट होगी। क्या होगी, जो कार्बन की चेन होगी, पीसीसी वगैरह सेलेक्ट करते थे ना अपन, वो पीसीसी डिफरेंट होगी। अगर वो पीसीसी डिफरेंट रहेगी तो वहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म कहला जाएगा, ठीक है। इसमें क्या चीज़ देखेंगे, देखो अपन को क्या देखना पड़ेगा, एमएफ तो अपना सेम रहना ही चाहिए। क्या रहेगा, क्या रहना पड़ेगा, एमएफ क्या रहेगा अपना सेम रहेगा। एमएफ सेम रहेगा, उस साथ में जो अपना फंक्शनल ग्रुप है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं बोलता हूँ डिफरेंट रहेगा तो भैया फिर तो फंक्शनल ग्रुप में चला जाएगा ना, वो जाएगा ही नहीं जाएगा। जो चीज़ डिफरेंट होगी वही आइसोमर कहलाएगा, उसी नाम से कहलाएगा। तो यहाँ पे चेन डिफरेंट होना चाहिए और बाकी जो भी चीज़ आएगी ना सेम होना चाहिए। तो मैं एफजी क्या बोलूँगा, सेम बोलूँगा। तो आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए, जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, बहुत सारे मल्टी क्वेश्चन है ना, एकदम से सारे मिक्सिंग के क्वेश्चन, तो जब अगर मान लीजिए आपने एमएफ सेम देखा, उसके बाद आपको फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट दिख रहा है तो भैया वहाँ पे जाएगा एफजीआई का क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे एफजी सेम मिल गया तो अगली स्टेप की तरफ बढ़ेंगे जो डिफरेंट होगी। तो सबसे स्टार पॉइंट ये समझने का कि सबसे नंबर 1 पे अपन को क्या देखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम करना है, उसके बाद में आइसोमेरिज्म घुसना है। जब आइसोमेरिज्म घुस जाएंगे उसके बाद में आपको वो नहीं देखना जो सेम है, क्योंकि सेम है तो उसका मतलब नहीं है, आपको जो डिफरेंट दिखे चीज वही आइसोमर कहलाएगा, सिंपली भाषा में, ठीक है। इसका एफजी सेम होगा। इसके बाद में भैया चेन की बात हो रही है तो इसकी पीसीसी की बात हो जाएगी, मतलब पेरेंट कार्बन चेन, तो ये क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है जी, डिफरेंट हो जाएगी। पीसीसी डिफरेंट है मतलब इसका एक अलग से भी है, वैसे बोल भी सकते हैं ना अपन कि भैया साइड ब्रांच भी चेंज हो सकती है ना। अगर मान लीजिए पीसीसी सेम आ रही है तो साइड ब्रांच अलग आ जाती है तो उसमें नाम बदल जाता है। अपन ने आईयूपीएसी में किया है, साइड ब्रांच भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। दोनों में से एक भी डिफरेंट हो जाएगा, काम चलेगा। कभी कभी पीसीसी सेम आ जाएगी ना तो उसका मतलब साइड ब्रांच सेम अलग होगी। अगर साइड ब्रांच अलग होगी तो वहाँ पर भी नाम कहलाएगा चेन आइसोमर कहलाएगा। ये 4 चीज़ें देखनी है, उसमें आपका क्वेश्चन बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलो कैसे करेंगे, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन बोलता है CH3 ठीक है जी। अपन को फंक्शनल ग्रुप वाली बात नहीं करनी है यहाँ पे। अगला लो CH3 CH2 बस इतना मैंने ले लिया। क्या इस यहाँ से काम किया है क्या, यहाँ पे लगा दो एक CH3, ठीक है जी, वरना तो 4 3 हो जाएंगे ना, काम खराब हो जाएगा। चलो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम है क्या, मैं लिखाता हूँ कैसे सेम होगा। CH3 हो गया बराबर, ठीक है। यहाँ पे CH2 आ रहा है तो एक कार्बन इधर का इधर डाला दो, यहाँ भी CH2 हो जाएगा, मतलब सेम आ रहा है तीनों का, लिख लेना आप, क्योंकि 1 2 3 4 4 कार्बन आ रहे हैं। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 1 3 2 6 3 9 9 10 आ रहे हैं। यहाँ पे 3 2 5 10 10 आ रहे हैं, मतलब 10 तो क्या हो जाएंगे, मतलब 4 कार्बन हो जाएंगे। एच कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, क्योंकि अपना एल्केन का फॉर्मूला सही बैठ रहा है क्या, CnH2n+2 CN मतलब 4 का दुगुना 8 + 2 मतलब सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं क्या, सारों में देखो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, कहीं भी नहीं आ रहा, फॉर्मूला भी सही बैठेगा अपना। चलो अपना सेम हो गया। उसके बाद मैं देखूंगा फंक्शनल ग्रुप, क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद मैं जाऊंगा पीसीसी पे, क्या पीसीसी इसमें सेम है क्या, भैया पीसीसी कैसे लेंगे, पीसीसी पे डिफरेंट लग रही है, क्योंकि यहाँ तो हो रही है भैया 1 2 3 4 4 कार्बन की, और यहाँ पे हो रही है 1 2 3 कार्बन की, अलग अलग है, ठीक है। कार्बन तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आ ही रहा है। उसके बाद में डिफरेंस क्या हो रहा है, चेन का डिफरेंस आ गया, तो मैं क्या बोल दूंगा इसको क्या बोल दूंगा, इसका CI होगा, चेन आइसोमर, समझना शॉर्ट में CI होगा, थाने वाला CI नहीं होगा, ठीक है जी। बस ये CI होगा कि नहीं होगा, होगा, राइट होगा, कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन ले लो यार। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बेसिक यार स्ट्रक्चर सबको आती है, अपन ज्योमेट्री को करेंगे बहुत धुआंधार, बहुत मस्ती से, ठीक ना, बहुत शानदार तरीके से। चलो CH3 हो गया, इसको कैसे जोड़ दूंगा, COOH जोड़ दूंगा। चलो जी, कुछ तो अलग समझ में आया होगा आपको। CH2 लो, COOH ले लो, ठीक है। अब देखना मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि वो क्या करेंगे, 3 कार्बन की चेन, यहाँ 3 कार्बन की चेन सेम है, पीछे से सेम आ रही है भैया, 3 कार्बन की है तो फंक्शनल ग्रुप है,
ये तो फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। वो कार्बन को क्या करेंगे? सेम करेंगे। और यहाँ पे देखना वो क्या करेंगे भैया, यहाँ पे चेन सेम आ रही, तो आगे पढ़ेंगे अपन फंक्शनल ग्रुप, आगे पढ़ेंगे अपन पोजीशन आइसोमर। तो वो क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे, वो लगा देंगे भैया कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है ना, यहाँ 2 पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीआई हो जाएगा, मतलब पोजीशन आइसोमरिज्म हो जाएगा। लेकिन रॉन्ग है, क्योंकि यार आप लोगों को पता होगा मैंने क्या चीज़ लिखाई थी आपको कि फंक्शनल ग्रुप होता है ना, कभी कभी आपको पीसीसी में आपको कनेक्ट करना होता है कि नहीं होता है? होता है बिल्कुल भी। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? सबसे पहले अपन इसी चीज़ में बात करेंगे। चीज़ क्या बोलती है, क्या इसका एमएफ सेम है क्या? मैं बोलूँगा एमएफ इसका बिल्कुल सेम है जी, लगा लीजिए। अब मैं बात करता हूँ किसकी, पीसीसी की। तो पीसीसी भैया क्या इसमें ये वाली करेंगे कि अपन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अपना ध्यान रखना, प्रायोरिटी ऑर्डर का ध्यान रखना अपन को, कौन सा, एफजीआई मतलब फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले कंसिडर करना होता है। तो ये वाली मैं चेन बनाऊंगा, इसमें हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो चुका है, ठीक है। और इसमें क्या चेन बनाऊंगा मैं, ये वाली चेन बनाऊंगा। कौन सी बनाऊंगा, ये वाली चेन बनाऊंगा जी भाई, ये वाली। फंक्शनल ग्रुप को तो लेना पड़ेगा ना। अगर मैं इसकी नंबरिंग की बात करूंगा तो नंबरिंग कैसे हो जाएगी मेरे को बता देना। नंबरिंग सिंपल भाषा में इधर से चलेगी 1 2 3 4 हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कैसे, तो यहाँ से ऐसे हो जाएगी 1 2 3, ये वाली हो जाएगी। तो सिंपल अपन देख लो, क्या चेन यहाँ पे 4 कार्बन की, यहाँ पे 3 कार्बन की, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा। ये अपनी तो राइट डायरेक्शन यहाँ पे निकल चुकी है। सीआई होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, गारंटेड होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलो अगला क्वेश्चन कर लो यार। अगला क्वेश्चन क्या बताता है, जैसे मैं आपको इसमें रिंग लेके दिखाता हूँ, रिंग लेके दिखाता हूँ आपको, है ना। रिंग वाला क्वेश्चन करेंगे अपन। रिंग वाला क्वेश्चन किया मैंने, चलो CS2 लिया, CS3 लिया, साथ में ये वाला क्वेश्चन किया मैंने, ये वाला क्वेश्चन किया मैंने। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे मैंने लिया CS3, यहाँ पे क्या लिया मैंने, CS3 दो जगह जोड़ दिया है, बिल्कुल गारंटेड जोड़ दिया आपको। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत होगी क्या? आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली आपको मैंने नोटिस कर रखी चीज़ें। कैसे कर रखी है मेरे को बता दो, क्या बताएंगे आप लोग? सिंपल बताना, सिंपल, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। कैसे करेंगे चीज़ों को मेरे को बताओ कि भैया यहाँ पे क्या एमएफ सेम आ रहा है क्या? मैं बोलूँगा बिल्कुल सेम आ रहा है। 6 कार्बन है, 2 कार्बन ऊपर है, 6 कार्बन 2 कार्बन ऊपर है, 8 कार्बन है। क्या हाइड्रोजन सेम है क्या? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, है ना, ठीक है। और यहाँ पे कितना भैया आपके दिमाग में आ रहा होगा, भैया यहाँ तो CS2, यहाँ पे CS3 जुड़ रहा है, बाहर से एक हाइड्रोजन कम हो गया है। तो भैया ये ध्यान रखना, ये CS3 यहाँ पे जुड़ चुका है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दिया है इसने, एक कम कर दिया है, जो इसकी कमी पूरी कर दी है, ठीक है। तो भैया सब सेम में आ रहा है क्या? अब मेरे को इतना बताओ कि यहाँ पे भैया जो इनकी चेन है वो क्या अलग अलग आ रही है क्या? मैं बोलूँगा इनकी चेन तो भैया देखो 1 2, समझ इस चीज़ को, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। उसके बाद क्या पीछे से सेम आ रही है भैया, पीछे से हमारी क्या साइड ब्रांच अलग अलग आ रही है क्या? मैं बोलूँगा साइड ब्रांच बिल्कुल अलग आ रही है, क्योंकि यहाँ तो एक पे जुड़ा हुआ है क्या, एथीन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। 2 कार्बन की रिंग, 2 कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, यहाँ पे एक एक कार्बन मेथेन 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब साइड ब्रांच अलग अलग आ रही है। आपको भी दिख रही होगी, तो मतलब मैं इसको क्या बोल दूंगा, ACI होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, चेन का बस इतना ही था, इतना करेंगे काफ़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में थर्ड नंबर का अपन डालेंगे। थर्ड नंबर का कौन सा है, पोजीशन आइसोमर, ठीक है ना जी। पोजीशन आइसोमर में अपन को क्या देखना पड़ेगा, पोजीशन देखना पड़ेगा। पोजीशन किसका देखना पड़ेगा? सबसे पहले अपन सेम क्या मिलाएंगे, एमएफ तो सेम होगा, ये तो सबसे स्टार पॉइंट है, एमएफ तो सेम होना ही चाहिए आइसोमर के लिए, एमएफ हो गया। इसके बाद में क्या, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम मिल जाएगा। उसके बाद में क्या जाऊंगा, इसकी पीसीसी भी भैया मैं क्या बोल दूंगा, सेम हो जाएगी, पीछे सेम हो जाएगी, और साइड ब्रांच जो है वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। कि सब कुछ सेम सेम आ रहा है, तो 3 पॉइंट अपन ने पढ़े आगे, मतलब 2 पॉइंट पढ़े ना, 2 चीज़ें पढ़ी, उन 2 चीज़ों का निचोड़ है, दोनों चीज़ें आपको मिलना चाहिए, बिल्कुल पॉइंटेड मिलना चाहिए, सेम सेम। उसके बाद में पोजीशन की बात हो रही, तो भैया पोजीशन किन चीज़ों की अलग अलग होना चाहिए, मतलब डिफरेंट का पता लगाना पड़ेगा, जो डिफरेंट होगा उसी का नाम चलेगा। चलो एस भी सेम है क्या, सारी चीज़ सेम आपको मिली। इसके बाद में अपन को डिफरेंट देखना है या डिफरेंस देखना है चीज़ों का, तो अपन किसका देखेंगे, अपन देखेंगे भैया लिखो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, डीपर होना चाहिए, डीपर लिखो यहाँ पे डिफरेंट, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए की पोजीशन, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होंगे ना उनकी पोजीशन होती है ना, एक नंबर पे जुड़ा है, एक 2 नंबर पे जुड़ा, कोई 2 पे जुड़ा है, कोई 4 पे जुड़ा है, कोई 3 पे जुड़ा है, ऐसा मतलब उनकी पोजीशन अलग अलग होना चाहिए। क्या बस फंक्शनल ग्रुप की देखना पड़ेगा कि नहीं, कभी कभी हो सकता है ना भाई, कभी कभी हो सकता है ना मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड की जो पोजीशन होती है वो भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। कभी कभी क्या हो जाएगा, जो साइड ब्रांच हो जाएगी ना, लिख लेना साइड ब्रांच, वो भी क्या हो जाएगी, डिपर हो जाएगी।
दो तीन चीज़ें देखनी पड़ेगी, या तो आपको मल्टीपल बॉन्ड अलग अलग हो जाए, उसकी पोजीशन अलग हो जाए, कभी कभी इसके साइड ब्रांच अलग हो जाए, कभी कभी पोजीशन ऑफ जो अपन बोल रहे हैं फंक्शनल ग्रुप वो भी डिफर हो जाए। इसमें अपन को देखना पड़ेगा, दो तीन चीज़ें डिफर देखनी पड़ेगी जिसमें आपका काम बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लो। क्वेश्चन क्या बोलता है लोगों, CH3 CH3 अभी क्लियर हो जाएगा राजा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं बिल्कुल भी। चलो अगला लो, CH3 CH2 OH। अब मेरे को बता दीजिए, सिंपल भाषा में बताना, सिंपल। क्या मेरी ये वाली चेन रहेगी, ये वाली चेन रहेगी, फंक्शनल ग्रुप क्या सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। क्या पीसीसी सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। क्या साइड ब्रांच सेम है क्या, हाँ साइड ब्रांच तो इसमें है ही नहीं कुछ, बिल्कुल नहीं है, छोड़ो इसको। क्या इसमें पोजीशन अलग अलग आ रही है क्या, मैं क्या बताऊंगा यहाँ पे 1 2 3 इधर से करेंगे तो बताओ मेरे को, क्या यहाँ पे 1 पे जुड़ा, यहाँ पे 2 पे जुड़ा, क्या पोजीशन अलग अलग हुई क्या। फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन पोजीशन अलग हो चुकी, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, PI बोल दूंगा। सिंपल भाषा में PI बोल दूंगा और राइट होगा अपना क्वेश्चन। चलो जी अगला क्वेश्चन ले लो, CH3 CH Cl Cl, बस इतना हो गया, दो इतना हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। चलो अगला लो, CH2 Cl Cl। अब बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या कंडीशन होना चाहिए। क्या MF सेम है, स्टेप करना, क्या MF सेम है, बिल्कुल MF सेम है। मेरे को दिख रहा है MF कैसे सेम है, आपको भी दिखना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली दिखना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए भैया, यहाँ तो CH आ रहा है, यहाँ पे CH2 2 आ रहा है, अरे भाई यहाँ पे 3 आ गया ना, यहाँ पे 2 2 आ रहा है तो 3 1 4, यहाँ भी 2 2 4, 2 Cl बराबर। लेकिन देखो यहाँ पे 1 पे जुड़े हुए हैं और यहाँ पे क्या जुड़ा है 1 2, मतलब 1 1 पे 1 2 पे जुड़ा हुआ है, मतलब पोजिशन अलग अलग हो रही है ना, बिल्कुल। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, PI बोल दूंगा। बस इतनी सी चीज़ें देखनी होती है आपको यार, कोई दिक्कत नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। चलो अगला लो, CH3 CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3, बस इतना हो गया। काम करेंगे आप आराम से, बताओ मेरे को क्या। देखो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड की क्या पोजीशन अलग है, 1 2 3 4 1 2 3 4, 2 पे आया, यहाँ पे 1 पे आया, तो अपना क्या हो जाएगा राजा, PI हो जाएगा। आसान सी चीज यार, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना इन चीज़ों को करने के पहले, मस्ती से करो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है जी। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन मिक्सिंग वाले, आपका दिमाग खोलता हूँ मैं, है ना। 3 चीज़ें पढ़ी अपन ने, तीनों चीज़ों का मिक्सिंग करेंगे अपन। मिक्सिंग कैसे करेंगे, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, CH। ठीक है जी, मैंने CH लिया है ना, CH मैं लेता हूँ, मतलब यहाँ पे CH2 लेता हूँ ना भाई, CH2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मैं लेता हूँ CH CH2 CH3, ये CH3 है भाई। अगला लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये वाला मैंने ले लिया। अब मेरे को इतना बताओ, क्या बताएंगे आप कि यहाँ पे MF सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। क्या फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। यहाँ पे भैया 1 पे नंबर पे आ रहा है 1 2 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 पे आ रहा है, यहाँ पे कितने 2 पे आ रहा है, तो मैं क्या बोल दूंगा इसकी, क्योंकि यहाँ पे भैया डबल बॉन्ड आ रहा है, उसकी क्या पोजीशन अलग अलग है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसका PI लिख दूंगा। PI लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। क्या सिंपल है क्या, बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन लो, ये बहुत स्टार क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH2 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। अब मेरे को इतना बता दीजिए, आप बताना क्या इसमें क्या होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड, यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह आ रहे हैं। 1 पाई यहाँ आ रहा है, 1 पाई यहाँ आ रहा है, 2 अलग जगह आ रहे हैं। क्या 3 कार्बन सारी चीज़ें सेम मिल रही है क्या, हाँ बिल्कुल सेम मिल रही है। क्या कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियरली हो रहा है। क्या इसका MF सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। MF कितना बनेगा, C3H4 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाली बात आ रही है। तो भैया सारा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए मेरे को क्या चीज़ अलग होना चाहिए, बताओ क्या हो जाएगा। क्या फंक्शनल ग्रुप अलग होगा या फिर पोजीशन अलग होगी। पोजीशन भैया 1 पे आ रहा है, यहाँ 2 पे आ रहा है, 1 पे भी आ रहा है, 2 पे भी आ रहा है, दोनों की तरह। लेकिन देखो यहाँ पे पोजीशन नहीं, यहाँ पे क्या फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, यहाँ पे कहलाएगा FGI। फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है ना। ठीक है जी, क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है ना। अब आपको लग रहा होगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे क्या, तो ये भैया ये तो स्टार पॉइंट है ना, समझने लायक है ना। इसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, इन चीज़ों का टेंशन लेना, टेंशन नहीं। इसको क्या करेंगे, FGI में कंसीडर करते हैं अपन इस चीज़ को, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है ना वो 2 अलग अलग जगह आ रहे हैं। अगर ये सिंगल जगह आता ना नंबर बदल के, तो फिर अपन क्या करते हैं, PI बोल देते, लेकिन इसको फंक्शनल ग्रुप में इसको कंसीडर करते हैं भाई राजा। अगला क्वेश्चन लो, OCl ये H डबल बॉन्ड OCl। अब मेरे को बताओ इसका क्या बताओ,
इसका क्या हो जाएगा, सिंपल बता देना क्या हो जाएगा इसका। क्या सेम आ रहा है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, ये वाला है COCl आ रहा है, सी आ रहा है ना COCl, यहाँ पे क्या आ रहा है COH। अब बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे क्या लगाते हैं, पोजीशन लगा देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि भैया Cl तो यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट पता नहीं कोई सा भी नंबर हो, Cl नंबर 1 पे आ रहा है और Cl यहाँ बीच में आ रहा है, ऑक्सीजन वगैरह हाइड्रोजन को तो भूल ही जाते हैं, उनको नहीं पता। तो यहाँ पे COCl को बोलते हैं भैया एसिडेलाइड, और यहाँ पे COH आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं भैया। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो मतलब इसको क्या बोलेंगे, FGI बोलेंगे, ना कि PI नहीं बोलेंगे, इसको PI नहीं बोलेंगे, इसको भैया FGI बोलेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को देखो, Cl को मत देखो, Cl की पोजीशन नहीं बदली, फंक्शनल ग्रुप बदला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लो, ऐसे क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है यार। NH2 डबल बॉन्ड हो, सेम क्वेश्चन है वो भी, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। इसका बताओ मेरे को, वापस वही NH2 मैंने हटा के यहाँ लगा दिया, यहाँ पे COH लगा दिया, यहाँ पे ONH2 लगा दिया, CONH2। इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं इसको मेरे को बताओ, एमाइड बोलते हैं, एमाइड। यहाँ पे एमाइड आ रहा है और यहाँ पे COH आ रहा है, वो अपना एल्डिहाइड आ रहा है सीधा, इसको क्या बोल देंगे, FGI बोल देंगे, ये भी FGI का है। फंक्शनल ग्रुप में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन ले लो यार। अब आपका फेवरेट है क्वेश्चन है ना, जो आप बोलेंगे ना वही जवाब होगा इसका। बताओ क्या जवाब देना चाहोगे आप इसका, आप देना चाहेंगे क्या डबल बॉन्ड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, एक डबल बॉन्ड तो इधर आ रहा, कितना भी नंबर हो, नंबर छोड़ो ना यार, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, एक लगातार आ रहा है, बिल्कुल कंटिन्यू आ रहा है, तो भैया पोजीशन बदल रही है इनकी, सिंपल बोलो पोजीशन बदल रही है इनकी, दिख रहा है ना, देख के कर दो यार। PI आ रहा है डबल बॉन्ड, तो PI में जाएगा ना, PI में कैसे जाएगा, देखो यहाँ पे आ रहा है, नंबरिंग करेंगे कुछ भी नंबर आएगा, लेकिन इनसे तो कम ही आएगा ना, इनका तो अलग अलग चल रहा है दोनों का। देखो यहाँ पे तो बिल्कुल गैप है, यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं है, समझो इस चीज़ को, कंटिन्यू करो चीज़ों को यार, क्योंकि यहाँ पे भैया एक की दीवार बीच में, इनके दो दीवार बीच में, तो कुछ तो अलग होगा, मतलब PI है। ठीक है, टेंशन वेंशन मत लिया करो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों की, बस सिंपल भाषा में करो, बस मजा आ जाएगा आप लोगों को, टेंशन वेंशन नहीं लिया करो। अब अगला लेते हैं अपन, अगला कौन सा हो जाएगा अपना, अगला हो जाएगा रिंग चेन। कंसेप्ट पढ़ाने के बाद भी थ्योरेटिकल चीज़ें आती है ना, उसमें थोड़ा ऐसे चलता है ना, कंसेप्ट वाली चीज़ें में आता है ना, बिल्कुल हवा वहाँ हुआ वो करने वाली चीज़ें, कैसे क्या करना है। ठीक है, इसमें तो भैया रिंग चेन वगैरह सिंपल चीज़ें हैं, तो बिल्कुल आसान चीज़ें, आसान तो ही, साथ के साथ में क्या ये इंपॉर्टेंट भी उतनी ज़्यादा नहीं है, घर वाली बात बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सीखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नीट के पॉइंट से पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे बिल्कुल इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने कंसेप्ट दे दिया भर के, कंसेप्ट से काम हो जाएगा, इनको नहीं पढ़ाऊंगा तब भी आप कर देंगे राजा। क्वेश्चन आएगा जब देख लेना, अभी कर तो रहे हो ना आप, देखते थे क्वेश्चन लगा रहे हो, मेरे को लग रहा है लगा रहे होंगे आप, बिल्कुल लगा रहे होंगे, बहुत ईजी यार, कोई दिक्कत नहीं। रिंग चेन की बात करेंगे भैया, तो रिंग चेन में क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है कि एक तो रिंग आ रही होगी, एक चेन आ रही होगी। रिंग और चेन में देखना पड़ेगा, रिंग के कार्बन, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला और चेन का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा, तो काम हो जाएगा। फिर इसमें क्या डिफरेंस है निकाल देंगे। रिंग चेन आ रहा है, ये सबसे सिंपल होती है कि रिंग चेन, क्योंकि अंधे इंसान को भी दिख जाता है भाई रिंग और चेन आ रही है, तो या तो रिंग चेन होगा या फिर नहीं होगा, सिंपल बात है। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन कराते हैं। इसमें क्या कराएंगे, क्वेश्चन कराते हैं कि जैसे मैं लेता हूँ ये वाला लिया मैंने, एक मैंने लिया HCH2 CH3। अब मेरे को बता दीजिए क्या C3H6 आ रहा है, C3H6 हो गया, C3H6 हुआ कि नहीं हुआ, हो चुका। क्या भैया रिंग और चेन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम आ रहा है क्या, इनमें डिफरेंस है क्या, क्योंकि यहाँ पे तो चेन आएगी उन्हीं कार्बन में, इस वाले फॉर्मूले से एक चेन आएगी, एक क्या बनेगी, रिंग बनेगी, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, रिंग चेन आइसोमरिज्म, RCI बोल दूंगा इसको सिंपल भाषा में। ठीक है, अगला लो, अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन मैंने लिया 4 कार्बन का, C3H8 हो गया। अगला क्या लूँगा मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 जी, इतना बोल दूंगा। अब मेरे को बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RCI। मिला लो, 4 कार्बन का रिंग बना दी, एक की चेन बना दी, इसमें आपका काम हो चुका है जी। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाएगा, जो रिंग चेन होती है ना, एक लिखा देता हूँ स्टार, क्या रिंग चेन आल्सो नॉन एज फंक्शनल ग्रुप में भी आती है। ठीक है ना, नॉन एज FGI में। ठीक है, कभी कभी आपको अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा ना रिंग चेन का, तो भैया FGI में चला जाएगा क्वेश्चन आपका, बस इतना करना है इसमें, जिसमें आपका क्लियर हो जाएगा काम। रिंग चेन बस इतना था, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अपने 4 कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके बाद में अपना बचा है 2, कौन सा, मेटामेरिज्म, एक टोटोमेरिज्म। तो मेटामेरिज्म को अपन यहाँ पढ़ेंगे, और टोटोमेरिज्म में क्या थोड़ा सा कंसेप्ट अलग चलते हैं, तो वो पढ़ेंगे अपन GOC1 में। जब GOC1 पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उस चीज़ को लेके। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या पढ़ेंगे, नंबर 5 नंबर पर मेटामेरिज्म।
क्या पढ़ेंगे भाई, मेटामेरिज्म पढ़ेंगे अपन, ठीक है। मेटामेरिज्म पढ़ेंगे। मेटामेरिज्म क्या समझ में आ रही होगी आपको, इसमें क्या होता है, इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है सेम रहेगा भैया, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। एमएफ सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन मेटामेरिज्म में क्या होता है ना कि भैया अगर मान लीजिए कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप आए, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, 2 चेनें रहेगी, ये 2 चेनें रहेगी। समझना, इस पॉइंट से आपको सब समझ आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप सेम है, बिल्कुल सेम है, ये राइट है, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये वाला हो गया। उसके बाद में कभी कभी ये वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, बिल्कुल सेम आगे चीज़, कभी कभी ये वाली चीज़ आ जाएगी, आप लोग ऐसे मिलेगी आपको। समझना, इसमें समझाऊंगा मैं अभी आपको, रुको यार। ये वाला क्या, इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या आपको? मेटामेरिज्म में क्या देखना होता है, बिल्कुल मेटा मतलब बीच की बात हो रही है, तो फंक्शनल ग्रुप जो भी होगा ना, वो फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, जो चेन मिलेगी आपको, उस चेन में क्या होगा, मेटामेरिज्म मतलब वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो बीच में होगा, इस तरह से बीच में होगा, और इसके आस पास मतलब अगल बगल में जो चेन लगी रहेगी ना, उन चेन को देखना है। तो आपको जो आस पास की जो चेनें होती ना, उन चेनों को, अगल बगल की जो चेन होती ना, उनको अलग अलग देखना पड़ेगा। मतलब इसके आस पास की चेन क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्या होती है, आस पास की चेन क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे मान लीजिए, मेरे को बताना क्या इसकी ये वाली चेन छोटी है, ये बड़ी है, ये वाली, ठीक है। इधर जाएंगे तो इसकी एक इधर की चेन छोटी, इसकी इधर की बड़ी है। क्या इनमें डिफरेंट आया क्या, बिल्कुल डिफरेंस आया क्या, बिल्कुल इनमें बिल्कुल भी नहीं आया भाई, क्योंकि इससे यार इसको इधर जोड़ो या इधर जोड़ो, बात तो बराबर ही है ना। ये नाम ही तो बदला है ना इनका, मतलब उल्टी सीधी हुई है ना, लेकिन चेनें तो ये छोटी बड़ी, तो इसमें नहीं होगा। ध्यान रख लेना, बच्चे मैक्सिमम यही दिक्कत कर देते हैं, ये सबसे स्टार पॉइंट है, बच्चे यहाँ दिक्कत दे देते हैं। वो क्या करते हैं, ये छोटी चेनें इधर बदल दी तो इसमें कर देते हाँ भैया क्या हो जाएगा, मेटामेरिज्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कैसे करना है, ये वाली फंक्शनल ग्रुप है, ये छोटी चेन, ये बड़ी चेन, ठीक है जी, ये छोटी चेन बड़ी चेन। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो बिल्कुल आपको एकदम बता रहा हूँ घर वाली बातें, ठीक है। और यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे दोनों बराबर, तो देखो यहाँ पे चेंज आया ना चेन में, लेकिन क्या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ पे C3 है, यहाँ पे C1 है, और यहाँ पे क्या कर देगा C2, तो 4 कार्बन मिले ही नहीं मिले आपको, और चेन बदलेगी नहीं बदली आपकी, बिल्कुल बदल गई, क्योंकि भैया इधर लगा दिया उसने, तो बराबर कर दिया, मतलब चेन बदल चुकी। और यहाँ पे क्या C2 C1, तो उसमें क्या करा, C1 को इधर कर दिया, C2 को इधर कर दिया, C1 C2, तो भैया चेन तो सेम ही आ रही है ना यार, चेन तो सेम ही आ रही है ना। लेकिन यहाँ पे देखो C3 था, C1 था, ठीक है, एक तरफ तो C1 था, एकदम 3 कार्बन थे, फिर अगली वाली जो अपन ने चेन देखी उसमें एक तरफ 2 था, एकदम 2 था, कुछ बदला ना, इस तरह से अपन मेटामेरिज्म निकाल लेते हैं। कैसे भी क्वेश्चन सब क्लियर हो जाएगा आपका। कैसे क्लियर होगा जी भाई, फंक्शनल ग्रुप आपको है ना बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे कैसे मिलेंगे, जैसे कभी कभी आपको मिलेगा ऑक्सीजन, ठीक है जी, कभी कभी आपको मिलेगा सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन मिल जाएगा, सल्फर मिल जाएगा, कभी कभी आपको नाइट्रोजन भी मिल सकता है, कभी कभी आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O मिल जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको कीटोन बोलते हैं जी भाई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन में मिल जाएगा आपको, अमाइन मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपको अमाइड मिल सकता है, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको, मैं ना घर वाली चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी आपको क्या मिलेगा, एस्टर मिल जाएगा, कभी कभी आपको क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा O में, और कभी कभी क्या मिल जाएगा आपको, एनहाइड्राइड मिल जाएगा, एनहाइड्राइड लिख देना, सेम चीज़ में मिल जाएगी, ठीक है। कैसे मिलेगी अब मैं बताऊंगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे अपन, देखो समझना इस चीज़ को, बहुत शांति से समझना कि भैया अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ CH3O CH2 CH3O CH2 मैंने लिया, बिल्कुल लिया। उसके बाद में इसके साथ 2 चीज़ें मिलती हैं ना अपन को, CH3 लिया, CH2 लिया, OCH3 लिया, बताओ क्या इसमें मेटामेरिज्म होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, बताओ। कि देखो यहाँ पे 1 कार्बनिक चेन, यहाँ पे 2 कार्बनिक चेन, O बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। फिर यहाँ देखेंगे इधर 1 कार्बन की थी, यहाँ पे 2 कार्बन की आ चुकी है, यहाँ पे 1 कार्बन की चेन आई हो, ये वाली चीज़ मैंने बताई थी अभी आपको, छोटी बड़ी चेन। तो भैया देखो यहाँ ऑक्सीजन है, इधर छोटा, मैक्सिमम बच्चों को यहाँ डिफरेंट, मैक्सिमम बच्चे यहाँ फंस जाते हैं भाई, क्योंकि उनको क्या लगता है कि इधर 1 कार्बन की थी, यहाँ पे 2 कार्बन की आएगी, वो साइड की साइड चेंजों को चेंज कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, वो इनने बदल दी तो भैया यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, रॉन्ग है ये, बिल्कुल रॉन्ग है यार, इसको ऐसा नहीं करने का, बिल्कुल भी नहीं करने का, टेंशन ऐसी चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना। ऐसी चीज़ों को अपन क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं आइडेंटिकल बोलते हैं ऐसी चीज़ों को, ठीक है जी। तो ऐसी चीज़ों में नहीं पढ़ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन लेंगे अपन, कैसे होगा, CH3 लो, O लो, CH3 ले लिया मैंने, उसके बाद मैं क्या लूँगा, CH3 CH2O CH3 सेम ऐसा क्वेश्चन तो मैंने बताया था आपको, दोनों कंपेयर करके वही हो गए। चलो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट 2021 का क्वेश्चन है। अब बता ना इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, नीट का कैसा क्वेश्चन आ जाओ आप, जो बता रहा हूँ ना बेसिक चीजें उससे क्वेश्चन बनेगा राजा। देख लीजिए नीट 2021 का क्वेश्चन मिला के देखिए कि जवाब दो मेरे को, क्या होगा कि नहीं होगा। चलो 1 कार्बन, क्या
इधर एक कार्बन, इधर 3 कार्बन, चेन मिली अलग। यहाँ पे 2 कार्बन अलग अलग हुई कि नहीं हुई चेनें? बिल्कुल अलग अलग चेनें हुई ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया अपना, क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा अपना, मेटामर कहलाएंगे एक दूसरे के। मेटामर कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन ले लो यार इसी पे में। CH3 ले लिया मैंने, NH ले लिया, CH2 CH3 ले लिया, CH3 CH2 NH CH2 CH3। अब बताओ मेरे को क्या पता लगा कि यहाँ पे 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, अमाइन सेम आ गया, फंक्शन ग्रुप सेम आ गया। यहाँ पे 1 कार्बन की, यहाँ पे 3 कार्बन की, यहाँ पे 2 कार्बन की, यहाँ पे 2 कार्बन की। वही कंसेप्ट यार अपना, मेटामर कहलाएंगे, राइट कहलाएंगे। मेटामेरिज्म अगर टोटामेरिज्म का देख लेंगे अपन, आगे जाके निकल लेंगे। मेटामेरिज्म ऐसे करेंगे, काम बनेगा, मजा आएगा आपको। कुछ क्वेश्चन और ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं ना तो बिल्कुल मैं आपके दिमाग में घुसा के रख दूंगा एकदम से, ठीक है ना, बिल्कुल क्वालिटी से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने ले लिया। कभी कभी मैं क्या लूँगा वापस से, वही तुम्हारी वही बातें जो आप कर रहे हैं। चलो जी, ये वाला, ये बेंजीन थी, रिंग इधर करी, क्या इसमें होगा? क्या मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं होगा, गलत, रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। अगला ले लो यार, अगला क्या लेंगे? अगला लूँगा मेटामेरिज्म करवाना है, COO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ, ठीक है भाई, इतना हो गया। इसके बाद में मैं क्या करूँगा भाई, मैं क्या करूँगा देखो, इसको इधर चेंज कर दूंगा। कैसे चेंज करूँगा? दिमाग लगाना आप भी चीज़ों को लेके। वो लगा दिया मैंने, फिर आपको मैं मूर्ख बना रहा हूँ, फिर मैंने आपको पागल बना दिया। इधर भी तो वही चेंज काम किया था मैंने भैया, बेंजीन रिंग थी, प्लेन रिंग थी, बस ये तो उल्टा कर दिया। यहाँ भी वही किया मैंने, ये वाला। लेकिन इस चीज़ को मैं क्या बोल दूंगा, या इसको बोल दूंगा मेटामर होंगे एक दूसरे के। भैया आप क्या कर रहे हो चीज़ों को लेके यार? समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। कभी आप रंग करते हो, कभी आप रॉन्ग करते हो, कभी आप सही कर देते हो, चीज़ें कैसे बदल रही है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग तो आपको समझ में आया होगा कि जो बेंजीन रिंग है ये जुड़ी हुई है कार्बन से, ठीक है। और जो ये वाली इधर कहाँ गिरे बेंजीन रिंग, कहाँ गई एरी, और इधर की जो बेंजीन रिंग है वो जुड़ी हुई है ऑक्सीजन से। यहाँ कार्बन से जुड़ी थी, ये यहाँ जुड़ी ऑक्सीजन से, इसलिए बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। इनके नाम भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसलिए मैंने बोला ये बिल्कुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मेटामर हो जाएगा। लिख दिया ना मैंने। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। ऐसे एक एक चीज़ देखना पड़ेगी आपको, ऐसे मोटा मोटा मत देखना ऊंची आंखों से कि भैया इधर क्या हो रहा है, तो काम खराब हो जाएगा यार। तो मेरा भी काम खराब कर दोगे, ठीक है ना। मेरा मकसद है ना, मेरा सपना है भाई तुम लोगों से 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करे, क्योंकि क्वेश्चन पूरा कॉपी से मिलेगा, फिर कॉपी भी नहीं पढ़ के जाएंगे, काम आप तो काम खराब होना ही है। फिर बताओ मेरे को, एक रिंग 3 रिंग, मतलब एक कार्बन 3 कार्बन, एक कार्बन 3 कार्बन, लेकिन इनकी पोजीशन अलग अलग आ रही, काम खराब हो रहा है इनका, देखो उल्टा सीधा हो रहा है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, मेटामर। आपको कुछ भी नहीं देखना, चेन्स को देखना है, इधर उधर की चेनों को देखना है, चेनें अलग अलग आना चाहिए। चेनें अलग अलग आ रही है तो काम आपका बनेगा, 100% बनेगा, ठीक है जी। तो बिल्कुल आपका इतना कर लिया आपने बहुत बेहतरीन तरीके से। इसके बाद आपको इससे क्वेश्चन लगाइए, आपका हर क्वेश्चन बनेगा, गारंटेड बनेगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। आज़ादी से करो, मजे से करो काम, ठीक है जी। तो अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक पॉइंट आपको पूछा जाता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाता है, उसके बाद में पूछता है कि इसकी नंबर ऑफ एल्कीन एल्काइन एल्काइन कितने बनेंगे बताओ, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपको नंबर ऑफ बनाने कैसे होते हैं, उसके लिए बहुत बेहतरीन काम करेंगे अपन। कैसे करेंगे, तो शुरू करते हैं वही पॉइंट लिखना। हेडिंग डालेंगे अपन सबसे पहले। हेडिंग क्या डालेंगे अपन, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगी, बस आपको नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ एल्कीन एल्काइन अल्केन, ये सबको निकालना होता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आप तक आपको बहुत दिक्कत आती होगी। आप क्या करते होंगे ना, कोई सा फॉर्मूला मिला, उस फॉर्मूले को क्या बना के देखते होंगे आप, इतनी बनेगी कितनी बनेगी, आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी। तो अगर मैं वैसे बना के बताऊं आप लोगों को, तो फिर पढ़ाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा मेरा, ठीक है जी। नहीं निकलेगा ना भाई, नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अपन कुछ ऐसी ट्रिक्स पढ़ेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उनको समझने पर जोर देंगे, ठीक है। उनको समझने में जोर देने के बाद में आप उनको समझेंगे, बहुत ईजी है। समझने के बाद में आप पेपर में ऐसे बैठेंगे, लोग क्या करेंगे, बना के घिस रहे होंगे, ठीक है ना। आप ऐसे बैठेंगे, बिल्कुल ऐसे बैठ के ऐसे करिए। कौन सा क्वेश्चन, अच्छा हाँ ये वाला आ गया भैया, C2H6 की कितनी बनेगी, आप पढ़ से जवाब दे देंगे कितनी बनेगी, 4 बनेगी, 5 बनेगी, 2 बनेगी, 3 बनेगी। अगला क्वेश्चन आने दो, C5H12 आ गया। C5H12 आते तो आप बोल देंगे भैया सिंपल इसके 5 बनेंगे। कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, कभी बनेंगे 3 बनेंगे, बोल देंगे आप 3 बनेंगे भाई इसके, सिंपल ऐसे देख के बोल देंगे। क्या ये वाला ट्रिक मैं आपको समझा दूँ क्या। इसके बाद में आप सारे बच्चों को दे देना भैया, क्या वो बोलेंगे कि मैं बात से पढ़ रहा हूँ, कोटा के सबसे बेस्ट टीचर से पढ़ रहा हूँ, सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ मैं,
1 लाख 1.5 लाख फीस दे रहा हूँ, आप बोलना मैं फ्री में पढ़ रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। सामने वाला बंदा नीट में 6 बार फेलर है, 6 बार फेल हो गया भाई बंदा नीट में, खुद का नीट निकला नहीं है और बच्चों का नीट निकला हो रहा है। ठीक है, ऐसे बोल देना आप उनको, फिर उनसे बोलना कि भैया कचरे में जी रहे हो क्या तुम लोग। ठीक है ना, क्या बोलोगे आप, फेलर इंसान से पढ़ रहा हूँ, समझना। अपन बोलते हैं यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम में फेल हुए हैं महाराजा, ज़िंदगी में फेल नहीं हुए। ठीक है ना, एग्जाम आते जाते रहते हैं, ऐसे जाने कितने एग्जाम है जो अपन पास कर सकते हैं जीवन में। छोटी चीज़ों से घबराने वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम की लगाए ऐस तैस कराए एग्जाम की यार। ठीक है ना, आप करो, आप पास हो जाएंगे, उसमें सक्सेस हो जाएंगे। बस मैं सक्सेस हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस चीज़ में सक्सेस हो जाऊँ और आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। हो सकता है 2-3 साल के अंदर मैं कोटा का सबसे बेस्ट टीचर खेला हूँ, अगर आपकी दुआ रही तो। ठीक है जी, फिर आप बोलना कि भैया से सबसे पहले हम पढ़े थे। ठीक है ना, फ्री में पढ़े थे, 2-3 साल बाद भैया की कोई नहीं, छोड़ो है ना, अभी से कुछ बातें नहीं बताऊंगा तुम लोगों को मैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, क्या इतना हो गया क्या आपका काम। ठीक है, तो अपन करेंगे, कैसे करेंगे, उन पॉइंट को सीखेंगे। मजे की बातें हैं तो मजाक वाली बातें हो जाती है बीच बीच में। ठीक है ना, भाई बहन हो ना तुम मेरे, तो मैं तुमसे बात कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली। किससे बात करूँ, तुमसे तो बात करूँगा मैं। नालायक हो रहे हो, बिल्कुल बदमाश हो रही हो। हाँ, पैसा और नहीं देते मेरे को पढ़ाने का, ठीक है, और बातें और नहीं करने देते मेरे को। कैसे नालायक आदमी हो तुम लोग यार, ऐसे मत किया करो भाई। बातें तो कर लिया, अपनी भी इस बातें ही है, वो अपनी बातें है ना ग्रुप, अपने बातें ग्रुप इसलिए बनाए मैंने, बातें कर लिया करो, तुम पढ़ के निकल लेते हो, बात भी कर लिया करो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उस चीज़ में। तो मेरे ख्याल से तो बेसिक चीज़ें यार करेंगे तो मज़ा आपको आएगा, टेंशन फ्री रहा करो चीज़ों को लेके, मज़ा आएगा आपका। केमिस्ट्री तो भैया आपका बिल्कुल शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो का मतलब ये नहीं कि आपको 0 नंबर आएंगे, जीरो का मतलब है आपके सब्जेक्ट कितने होते हैं, P, C, B। तो आज से, मतलब आज से नहीं, शुरू से जब केमिस्ट्री आप मेरे से पढ़ लेंगे ना पूरी, उसके बाद में भैया आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसे हो जाएगा गायब। बिल्कुल आपको लोड लेना है केवल फिजिक्स का और बायो का, फिजिक्स का और बायो का लोड लेना है आपको, जिसमें आपका काम खराब हो जाएगा काम खराब नहीं, काम बन जाएगा आपका, क्योंकि आपको केमिस्ट्री को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, मज़ेदार करेंगे, लोड लगेगा ही नहीं, 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे। बाकी लोग 3 सब्जेक्ट पर काम कर रहे होंगे, आप 2 सब्जेक्ट पर काम करो। सिलेक्शन होना चाहिए आप लोगों का यार, सारे बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, हो जाएगा, बड़ी चीज़ नहीं है। बस जो मैं बता रहा हूँ ना, पॉइंट टू पॉइंट चला करो। मेन चैनल पे वीडियो डालता हूँ, उनको देखा करो तुम लोग, है ना, अच्छे से लिखा करो, एक एक चीज़ बिल्कुल राइट चीज़ें होती है अपनी, बिल्कुल गारंटेड, है ना। चलो जी, बातें होगी, अपन हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे, क्या अपन को क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमर लिख लो यार पे, आइसोमर लिख लो, आइसोमेरिज्म तो हो जाएगा ना। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर निकालना है अपन को, क्या निकालना भाई, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर निकालना है आप लोगों को। सिंपल, बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे आपको, ऑपरेशन निकालना होगा। उसके पहले अपन अच्छी तैयारी करेंगे, बहुत बेहतरीन करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल बताना मेरे को, क्या मैंने आपको C2H6 ऐसी चीज़ें बताई थी क्या। इसको क्या बोला था मैंने, कि अगर मान लीजिए CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2, ये 3 चीजें बताई थी। किसका फॉर्मूला था ये, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। ठीक है जी, इतना हो चुका कि आपका बिल्कुल हो चुका, इतना हो चुका। तो आपको निकालना होगा कि अगर मान लीजिए 2 हाइड्रोजन कम होते हैं तो 1 पाई बॉन्ड आ जाता है, 2 हाइड्रोजन और कम होंगे तो 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, मतलब 2 पाई बॉन्ड आते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, 1 पाई बॉन्ड आता है तो 2 हाइड्रोजन की कमी होती है, ठीक है। या फिर एक रिंग बना दे तो वहाँ भी 2 हाइड्रोजन की कमी होती है। ये चीज़ आपको पता है क्या, कि 1 पाई बॉन्ड आएगा, 2 हाइड्रोजन की कमी होगी, एक रिंग बन जाएगी तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। कि C2H6 आ रहा है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से कर देता हूँ 2 हाइड्रोजन को माइनस कर देता हूँ, 2 हाइड्रोजन हटा देता हूँ, तो ये क्या बनेगा मेरे पास में, C2H4 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा बिल्कुल। अगर मैं दोबारा से यहाँ से 2 हाइड्रोजन की कमी कर देता हूँ तो क्या बनूंगा, C2H2 बनेगा कि नहीं बनेगा। इस चीज़ में कोई दिक्कत है क्या, समझ में आई आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आई, इसमें कोई परेशानी है क्या, बिल्कुल भी परेशानी नहीं है जी भाई। अगला क्वेश्चन ले लो यार, C4 का दुगुना कितना, 8 + 2 करेंगे कितना, 10, मतलब यहाँ पे क्या पाई बॉन्ड नहीं आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। अल्केन बना रहे हैं अपन, अल्केन बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ से पे 2 हाइड्रोजन की क्या करूँगा, माइनस, कितना बनेगा, C2H कितना बनेगा, 8 बनेगा, ठीक है जी। -2 हाइड्रोजन करूँगा, C4 आएगा ना, C4 बनेगा, C4 के साथ में कितना बनेगा, C6 बनेगा। क्या इतना कर लेंगे क्या आप, है ना, क्या इतना कर लेंगे क्या आप, हाँ कर लेंगे बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था कल, DU का मतलब क्या होता है, DU का मतलब 1 पाई बॉन्ड या 2 हाइड्रोजन की कमी, ठीक है, मतलब वहाँ पे एक DU। तो यहाँ पे भैया कोई पाई बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, क्या हाइड्रोजन कमी हो रही है कि नहीं, तो DU कितना हो जाएगा, 0। यहाँ की बात करता हूँ, DU
कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की कमी हो रहे हैं क्या, एक पाई बॉन्ड बन रहा है क्या, बन रहा है, तो डी कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे बताओ डी डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड, ठीक है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या 2 हाइड्रोजन की कमी हो रही है क्या, बिल्कुल नहीं, 4 हाइड्रोजन की कमी हो रही है। अगर 4, यहाँ से देखो फर्स्ट से 4 हाइड्रोजन की कमी मतलब 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड मतलब डी कितनी 2 डी। क्या डी बनाना आप सीख गए क्या, रोज सिखाता हूँ आपको डी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। कितनी दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पे, 1 के 2 हो चुकी जी राजा, इतना कर लिया आपने, बिल्कुल कर लिया, ठीक है। लेकिन इसके बाद में अगर मैं बोलूँ आपसे, बेसिक चीज़ पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, डी1 कहाँ पे बनती है मेरे को बताओ। डी1 बनती है, अगर मान लीजिए मैं या तो साइक्लिक ले दूँ, रिंग बना दूंगा, तो अपने आप वहाँ पे पाई बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। एक रिंग बनते से 2 पाई बॉन्ड की कमी, एक रिंग बनते से 2 हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, ठीक है ना। मतलब डी1 तो वहाँ पे आ रहा है ना, एक रिंग बनती है वहाँ पे डी1 कहलाती है, मैंने बताई थी कल। एक सिंगल रिंग आएगी तो 1 डी, ठीक है ना। 2 क्या आ जाएगी, 2 रिंग जुड़ जाएगी तो 2 डी, एक पाई बॉन्ड जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड मिलेगा 2 रिंग के बीच में तो 3 डी, इस तरह से बनती है ना। तो यहाँ पे साइक्लिक बना दो तो 1 डी कहलाएगी। हो सकता है ओपन चेन आपको दूं मैं, क्या दूं, ओपन चेन दूं, तो ओपन चेन में क्या मिलेगा आपको, 1 पाई बॉन्ड मिलेगा कि नहीं बनेगा, 1 पाई बॉन्ड आ गया, इसमें डी1 बन गया। क्लियर हो गया बिल्कुल, बस ये वाली खंडे से हो जाएगी। बेसिक चीज है ना, समझा दिया ना, पहले पढ़ा दिया ना मैंने, वो पहले पढ़ाई ना आप लोगों को, बिल्कुल क्लियरली बताई ना मैंने। तो आपको ये वाला कंसेप्ट तो आपको सीख लिया, नया कंसेप्ट ये वाला है, क्या है डी1 मतलब साइक्लिक ओपन चेन, इतना कर लिया हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए डी2 दे दूँ मैं आपको, डी2, तो डी2 का आप बताऊँ, मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद बताएंगे, खुद क्या बताएंगे कि या तो मैं साइक्लिक बना दूंगा, मतलब डी2 का मतलब 4 हाइड्रोजन की कमी, डी1 2 हाइड्रोजन की कमी, डी2 2 4 हाइड्रोजन की कमी, या तो एक साइक्लिक रिंग बना दी मैंने, 1 हाइड्रोजन की कमी मिल गई, ठीक है। उस साइक्लिक में अगर मैं एक पाई बॉन्ड जोड़ दूं, उस साइक्लिक रिंग में एक पाई बॉन्ड लगा दूंगा, तो कितना 2 डी बनेगी कि नहीं बनेगी, 2 डी बन जाएगी मेरे पास में। अगर मैं आपको दूं ओपन चेन, तो ओपन चेन में क्या करूंगा मैं, 4 हाइड्रोजन की कमी करनी पड़ेगी, 2 डी बनानी पड़ेगी, मतलब मैं क्या डालूंगा, 2 पाई बॉन्ड डालूंगा, 2 पाई बॉन्ड डाल दूंगा। क्या ओपन चेन में क्या काम बनेगा, क्या बनेगा, बिल्कुल, ठीक है। जब आपने इतना अच्छे से सीख लिया, तो जो अपनी मेन ट्रिक है वो ट्रिक बनती है ये वाली। तो अपनी जो मेन ट्रिक है वो ट्रिक शुरू होती है यहाँ से। ट्रिक कैसे करेगी काम, बताना मेरे को, बिल्कुल क्लियरली बताना। क्लियरली कैसे बताएंगे भैया, आप बताएंगे ट्रिक का मतलब क्या होता है, जो देखते से आपका क्वेश्चन हो जाए, बना के देखना है। जैसे कोई सा मैं आपको फॉर्मूला दे दूं, उस फॉर्मूले का बना के देखना ही है, लेकिन ट्रिक क्या करेगी, आपके क्वेश्चन को देखते से सोल्व कर दे। कैसे करेगी, सिंपल इतना बताना, क्या अल्केन को आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं अल्केन को, अल्केन का फॉर्मूला भी आप जानते होंगे, CnH2n+2, अल्केन का फॉर्मूला जानते हैं, मतलब यहाँ पे एन आ रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कोई भी पाई बॉन्ड आपको नहीं मिलेगा, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए नंबर 1 पे देखना, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से, ठीक है। अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं कि मेरे पास में क्या होता है, कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन का नंबर कितना, 1 कार्बन, मतलब CH4। अभी देखना आगे जाएंगे सब समझ में आएगा, बहुत बेसिक चीजें, इंपॉर्टेंट वाली, ऐसे वो हाई फाई चीजें नहीं है, बिल्कुल अलग वाली चीजें नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीजें है भाई। CH4 आ गया, CH4 में भैया, CH4 को बनाने का कोई अलग ऑप्शन है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ये वाला ऑप्शन रहेगा सिंगल, बता रहा हूँ ना, समझो ना यार, ये वाला बिल्कुल, ये क्लियरली है क्या आपसे दिमाग में, बिल्कुल क्लियर है क्या, चलो बिल्कुल क्लियर हो गया जी, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मेरे को इतना बताओ कि आपको CH4 को, मतलब कार्बन 1 आ रहा है ना, N बराबर कार्बन 1, ठीक है। CH4 मतलब 1 कार्बन को बनाने की संख्या आपको कितनी मिल रही है, 1 ही मिल रही है ना, 1 मिल रही है, बिल्कुल 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड नंबर का लो, N बराबर 2, मतलब 2 कार्बन आपको मिलते हैं, 2 कार्बन मतलब C2H6। अब C2H6 को आप कैसे बनाएंगे भाई, 2 कार्बनों को ऐसे तो बना सकते हैं ना, 2 कार्बन मतलब जोड़ेंगे कैसे, ऐड कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे ऐड, बताओ, इसको कुछ और ऑप्शन है क्या ऐड करने का, ऐसे कर दूंगा भैया मैं तो भैया ये भी तो वही चीज़ है भैया, मैं तो ऐसे कर दूंगा, ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन आपने इधर लगाया ना, मैं इधर लगा दूंगा, ये कोई बातें होती है क्या। 2 कार्बन को ऐड करने का तरीका भी भैया एक ही है, सिंगल का भी एक, इसका भी एक, कितना तरीका, इसका एक तरीका है, इसका कितना, एक तरीका है, ठीक है जी। अगला लो 3 नंबर का, N बराबर 3, मतलब आपको 3 कार्बन मिल रहे हैं, किसमें मिल रहे हैं 3 कार्बन, जो आपको फॉर्मूला मिलेगा ना भाई, इसका C5 एस्टोल का, C4 का, C3 का होता है ना वहां पे सारा फॉर्मूला, तो आपको कार्बन देखना है, बस गिनती तो आपको आती है ना 10 तक, तो C3 C4 ऐसे, फिर आप कैसे करेंगे, C4 आ रहा है, C4 का इतना, C3 का इतना, पागल हो जाएंगे लोग बाग यार, आपको देखिए कि आप कर क्या रहे हो,
बच्चों को 15-15 मिनट लगते हैं बनाने में, बना बना के देखते हैं, फिर भी सोचते हैं कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ और तो बनेगा नहीं। दिमाग का दह हो जाता है, बिल्कुल हल्ला हो जाता है चीज़ें, ठीक है। लेकिन आप देखते कैसे करेंगे तो दिमाग हल्ला ही है दूसरे लोगों का। चलो n बराबर 3 लिया तो देखो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, C3H8। अब मेरे को इतना बताओ, क्या C3 3 कार्बन आपको मिलते हैं तो 3 कार्बन को कितने टाइप से आप जोड़ सकते हैं? मैं बोलूँगा भैया, क्या बोलूँगा मैं, सिंपल क्या बोलूँगा, ईजी वे में क्या बोलूँगा मेरे को बताओ। मैं क्या बोलूँगा कि 3 कार्बन को जोड़ने का तरीका मेरे पास में भैया ये वाला ही है। इसके अलावा मैं कैसे जोड़ सकता हूँ? बाकी लोग क्या करेंगे भैया, ऐसे ऐसे करके इस कार्बन को यहाँ जोड़ देंगे, तो ऐसे जोड़ दूंगा, कुछ अलग है क्या? पीसीसी ऐसे सेलेक्ट करूँगा, सिंगल चेन आ रही है ना, तो भैया 3 कार्बन को जोड़ने का तरीका भी एक ही है। आपका दिमाग खोल देगा, ये देख लेना। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। 3 कार्बन को जोड़ने का तरीका भी एक ही है। कितना तरीका है? एक कार्बन का। कभी आपको बोलेंगे कि भैया C2 आया, C2 के साथ में C2H6 आ गया, C2H4 कुछ भी आ गया, लगा दो, तो आप बोलेंगे भैया एक ही तरीका होता है C2 को जोड़ने का। C3 तक भी एक ही तरीका होता है, बिल्कुल तरीका होता है यार। बहुत सिंपल चीज़ें हैं भाई, अपन समझते ही नहीं ना, इसलिए हार्ड पड़ जाती है। कभी कभी मेरे को सोच के नहीं लग रहा C3H8 का भैया एक ही तरीका है जोड़ने का। ऐसा लग रहा है ना C3H8 जाने कितने टाइप से बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल समझना। लेकिन ध्यान रखना, एल्केन की बात कर रहा हूं मैं, अल्केन की, ठीक है ना, अल्केन की बात। एल्कीन इकीन मतलब डप्पाई बॉन्ड आ जाएगा ना, वहाँ अलग चीजें हो जाएगी, मैं बता दूंगा। अल्केन की बता रहा हूँ आपको। C3 n बराबर कितना 4, मतलब C4H कितना 10, मतलब 4 का 2 ना 8, 8 में +2 करेंगे कितना 10 हो जाएगा, इतना हो गया। अब C4 को जोड़ने का कितना तरीका मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, सिंपल बताना। C4 को 1 2 3 4 ऐसे जोड़ सकता हूँ मैं, ऐसे जोड़ सकता हूँ। बाकी लोगों को कैसे जोड़ना पड़ेगा, बाकी लोग कैसे जोड़ देंगे, ऐसे 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 3 कार्बन तक ऐसे जोड़ देंगे और एक कार्बन को यहाँ पे मिला देंगे। चलो बाकी लोग अगर ऐसे जोड़ा ना, ऐसे 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 ऐसे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तो भैया इसमें बिल्कुल परफेक्ट बात है ये वाली चीज़ कि भैया 4 कार्बन को जोड़ने के मेरे पास में 2 तरीके हैं। देखो एक तरीका क्या था, एक तरीका था मैंने सीधा 4 कार्बन जोड़ दिया, उसके बाद में एक कार्बन को मैंने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक कार्बन को इनके बीच में जोड़ दिया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ तो वही सिंगल ए वाली चेन बनेगी, इधर जोड़ता हूँ सिंगल चेन बनेगी, लेकिन मैंने बीच में जोड़ दिया तो एक बनेगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास में, 2 ही तरीके हैं मेरे पास जोड़ने का। तो भैया C4 को मैं कितने टाइप से जोड़ूंगा, 2 टाइप से जोड़ूंगा। जो रेड अक्षर लिख रहे हैं ना, ये रेड अक्षर भी आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, समय आने पर चीज़ें पता चलेगी, अभी नहीं चलेगी, ठीक है। C4 हो गया। अगला लो, कौन सा नंबर था, 4 नंबर था ये, 5 नंबर का। बात कितनी चल रही थी, n बराबर 5 की, ठीक है। कौन सा था, C5H को कितना 12 हो गया भाई, अल्केन की बात चल रही है ना राजा। चलो इतना हो गया। अभी इतना होने के बाद में अब मेरे को बताओ C5 को कैसे कैसे अपन जोड़ सकते हैं, बता रहा हूँ ना मैं आप लोगों को, मैं लिखवा रहा हूँ, वो याद करना है ना। 5 चीज़ें तो याद करेंगे, ज़्यादा नहीं, 6 चीज़ें बस। 5 कार्बन को सिंबल 2 3 4 5 इस तरह से ऐड कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद में मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके बाद में कर सकता हूँ ऐसे 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 ऐसे। 4 कार्बन जोड़ दिया, 4 कार्बन जोड़ के मैं क्या कर दूंगा भाई, एक कार्बन को, क्योंकि यहाँ फर्स्ट में जोड़ूंगा तो फिर एक चेन बन जाएगी, मैं सेकंड नंबर पे जोड़ दूंगा इधर से। ये वाली 2 चेन मेरे पास बन चुकी है, बिल्कुल ऐसा बन चुका है, ये वाली हो चुकी। इसके बाद में अगर इस वाले कार्बन को मैं यहाँ जोड़ूंगा तब भी सेम चीज़ हो जाएगी, इधर से देखो 2 नंबर पे, इधर से 2 नंबर से, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन में 2 ही ऑप्शन बनते हैं कि आपको मिल चुके हैं। लेकिन एक अलग से बनेगी चीज़, वो क्या बनेगी कि अगर मान लीजिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 3 कार्बन, तो मैं क्या करूँगा, 2 कार्बन हटा दूंगा, एक कार्बन इधर जोड़ दूंगा, एक इधर जोड़ दूंगा। देखो बना कि नहीं बना, 3 ऑप्शन मिले कि नहीं मिले आपको बनाने के, 3 ऑप्शन मिले आप लोगों को। कितने ऑप्शन मिले आप लोगों को, 3। तो यहाँ पे क्या था 2, और यहाँ पे कितने ऑप्शन मिले आपको, 3 ऑप्शन मिले, 1 मिले ऑप्शन, यहाँ मिले 2, यहाँ पे मिले 3 मिले, ठीक है। इसके बाद में लास्ट बताऊंगा, लास्ट क्या बताऊंगा, 6 नंबर का। n बराबर कितने लूंगा, n बराबर लूंगा 6 कार्बन, कितना बनेगा 6H14 ये बनेगा भाई। अगर इसकी मैं बात करूंगा, इसकी बात करूंगा तो इसको बनाने का यहाँ पे जगह नहीं है, मैं आगे बता के दूंगा आपको बना के, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, मस्त रहना आप, बिल्कुल बिल्कुल मजे से रहना, मजे से रहना। मजे से कैसे रहोगे आप, मज़ेदार चीज़ बता देता हूँ, बना देता हूँ, चलो लो बना के दिखाता हूँ। C6H6 कैसे बनाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6,
6 कार्बन हो चुके, एक तरीका तो हो चुका मेरे पास बनाने का, एक तरीका चुका। दूसरा तरीका मेरे पास में क्या होएगा, दूसरा तरीका होएगा मेरे पास में बताना भाई कि एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, 5 कार्बन हो चुके, एक कार्बन फर्स्ट में नहीं जोड़ के मैं सेकंड में जोड़ दूंगा, ये वाला हो जाएगा मेरे पास में। ठीक है जी, अगला लो 1 2 3 4, 6 कार्बन है ना, ये 5 कार्बन हो चुके हैं मेरे पास में। 5 कार्बन यहाँ की जगह मैं यहाँ जोड़ दूंगा बीच में। अब भी अलग लग रहा है, अब भी अलग लग रहा है, सेम नहीं बना। 2 पे जुड़ा, 3 पे जुड़ा, मतलब बीच में जुड़ चुका। 3 पॉइंट मेरे पास ऐसे बन चुके। इसके बाद में और क्या बना सकता हूँ मैं, इसके बाद मैं ऐसे बना सकता हूँ कि अगर मैं मान लीजिए मैं लेता हूँ एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, 4 कार्बन लेता हूँ और 4 कार्बन लेके 2 कार्बन जोड़ देता हूँ एक से, ये वाली चीज़ मैं बना दूं तो मेरे पास में भैया सही है ऑप्शन, तो बन तो सकता है चीज़, आराम से बनेगी। 1 2 3 4 और 5 6 कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में मेरे पास एक और ऑप्शन बनता है। ऑप्शन क्या बनता है, ए वाला, ए वाला, ए वाला, 4 कार्बन लिए और मैं क्या करूंगा, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ जोड़ दूंगा। इसके बाद एक भी कार्बन नहीं बनेगा क्योंकि मेरे को याद है इसके बाद में एक भी ऑप्शन नहीं बनेगा। आप जैसे भी बनाएंगे ना सब आपको सिमिलर मिल जाएगा उस दूसरे के। ठीक है ना, तो भैया आपको ध्यान रखना है कि 6 में कितने बनने हैं, 5। ठीक है जी, ये वाला हो चुका। तो भैया इसमें क्या नया है, मैं बोलता हूँ नया कुछ भी नहीं, सब कुछ पुराना है। लेकिन जो नया जो अब होने जा रहा है ना, वो नया होने जा रहा है जो ये वाला है। नया क्या जो होने जा रहा है कि मैंने नंबर क्या लिखा, मैंने लिखा 1 1 1, उसके बाद मैंने लिखा 2 3 5। भैया ये नंबर कहाँ लिखा आप लोगों ने, ये फ़ोन नंबर है क्या नंबर है, मैं बोलता हूँ फ़ोन नंबर भी नहीं है, ये वाला है मैजिक नंबर। क्या बोलते हैं, क्या कैसे याद रखेंगे, 111 235, क्या 111 235, क्या 111 235। बताओ मेरे को, क्या 1 1 111 2 3 5 111 235 कितना हो गया, बताओ मेरे को, सिंपल बताना। 111 235 111 235 111 235। जब 111 235 आपके दिमाग में आ जाएंगे, ये नंबर आपको ध्यान में रह जाएंगे, तो ध्यान रख लेना कि नंबर 1 कार्बन आएगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगी, नंबर 2 कार्बन आएगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगी, नंबर 3 कार्बन आएंगे, मतलब कार्बन का संख्या कार्बन नंबर 3 रहेंगे तो एक बनेंगे, लेकिन कार्बन का नंबर 4 आ जाएंगे तो भैया 2 स्ट्रक्चर बनेगी। अगर नंबर कार्बन के नंबर 5 आ जाएंगे तो भैया 3 बनेगी, और कार्बन के नंबर 6 आ जाएंगे तो कितने बनेगी, 5 बनेगी। नंबर याद रख लेना, 111 235, 6 कार्बन तक। इससे ज्यादा किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है भाई, 6 कार्बन से ऊपर। कौन सी बात आनी चाहिए, इसका ध्यान रख लेना, अल्केन को, नहीं तो पूरी ट्रिक फेल हो जाएगी। अल्केन में ये चीज करनी पड़ेगी आप लोगों को। उसके बाद में आप कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपके, सब बना के देखेंगे, मजा आपको आ जाएगा यार। इतना कर लेना, 111 235 को ध्यान रख लेना। कैसे करेंगे, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बता देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन लो, देखो, हाउ मेनी अल्केन आर पॉसिबल। ठीक है, फॉर्मूला लेता हूं, C6H कितना, C6H कितना भैया 14। अब बताओ मेरे को, सेम है तो मैंने सेम करा दिया। आप क्या करें, ऐसे बैठेंगे कि भैया C6 आ रहा है, 6 का दुगना 12 और 2 प्लस आ रहा है H2, मतलब अल्केन आ रहा है, तो C6 मतलब 235, 5 नंबर 5 बनेंगे। बना के दिखाया मैंने, 5 बना कि नहीं बना, बन चुका। अगला कौन सा लूंगा, अगला कौन सा लूंगा, मैंने लिया C पाइप H12। बताओ मेरे को, 5 235 2 3, 5 भी कितना 3। आप क्या करेंगे, बाकी लोग बना के देख रहे हो, आप क्या लिखेंगे, 5 कार्बन मतलब 3, 111 235 ध्यान रख लेना, 111 235 क्या 3 हो गया क्या, बिल्कुल हो चुका। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन उल्टा फंसा दे आपको, क्वेश्चन क्या बोलता है कि हाउ मेनी, अरे यार 6 कार्बन तो कैसे बनेगा, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, ये बिल्कुल बेस है। अब आगे देखना, एल्कीन आ जाएगा, मतलब बाई बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, उनका कैसे बनेगा देखना। हाउ मेनी अल्कीन आर पॉसिबल, हाउ मेनी अल्कीन्स आर पॉसिबल। नंबर 1 पे डालूंगा C4H8। ठीक है जी, C4H8 आ रहा है, तो अब आप पहले लगा देना कि अल्कीन आ रहा है, मतलब भैया क्या करेंगे, C4 4 का दुगना 8 प्लस 2 करेंगे 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दुगना हो रहा है, मतलब अल्कीन आ रहा है, एक पाई बॉन्ड आ रहा होगा, एक पाई बॉन्ड आ रहा है तो DU कितनी हो जाएगी 1, DU निकालना है सीख लो आप। जब एक पाई बॉन्ड आ रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं तो DU कितना हो जाएगा 1। DU 1 होने के बाद में हम मेरे को जवाब देना, बिल्कुल ईजी वे में जवाब देना कि C4H8, मतलब आप तो सुनो, कार्बन का नंबर देखो, C4 आता है राजा, तो C4 आता है तो आप क्या दिमाग में आता होगा आपके दिमाग में कि C4 आ रहा है तो भैया मैं क्या बनाऊंगा, 2 स्ट्रक्चर बनाऊंगा, 111
अरे लगाना 111 235, 111 235 कौन कौन सी बनेगी बताना मेरे को, सिंपल बताना कौन सी बनेगी। ये बनती है 4 कार्बन की, ठीक है। उसके बाद में कौन सी बनती है, ये वाली बनाई थी नहीं बनाई थी मैंने 2, बिल्कुल 2 बनेगी नहीं बनेगी, बस यहाँ पे छोड़ देना आप। अब इनमें मॉडिफाइड कर लेना है आपको, जो पाई बॉन्ड बच रहा है ना अपना, क्योंकि भैया ये तो बन गया एल्केन का। अब पाई बॉन्ड को अपन को लगाना है, बस पाई बॉन्ड को लगाना है। अभी सीख जाएंगे आप, अभी मैं सिखा रहा हूँ, सीख जाएंगे आप, गारंटेड बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। चलो 4 कार्बन हो गया, क्या देखा मैंने, 4 कार्बन आ गया, कहीं भी ले लेना, कहीं भी, बस जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देना उसको टिक करवा देना उसमें, बाकी इसमें काम बन जाएगा। देखो 2 स्ट्रक्चर लगा दी मैंने, इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक पाई बॉन्ड लगाऊंगा। तो मैंने एक पाई बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, सिंपल पाई बॉन्ड आ रहा है ना, एक पाई बॉन्ड लगा दिया मैंने। उसके बाद में यहाँ पे लगा सकता हूँ, एक पाई बॉन्ड में यहाँ पे लगाऊंगा, एक पाई बॉन्ड में यहाँ पे लगा सकता हूँ, सिंपल भाषा में लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में पाई बॉन्ड लगा दिया। क्या इनके बाद भी, क्या इस वाली स्ट्रक्चर में 2 ही तो स्ट्रक्चर बन रही है ना, बस इनमें आपको मॉडिफाइड करना है। मतलब जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगी ना उसमें पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है, कोई भी चीज आती है तो उसको कहाँ लगा सकते हैं। तो भैया इसके बाद अगर मैं यहाँ लगाऊंगा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस वाली स्ट्रक्चर में मेरे पास में ऑप्शन बनता है यार, कि अगर मैं इस तरह से करूं, इस तरह से, तो यार मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे लगाया 1 नंबर पे, इधर से लगाऊंगा 1 नंबर पे, लेकिन मैं यहां भी लगा सकता हूं पाई बॉन्ड, लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं, लगा सकता हूं। तो इस स्ट्रक्चर से एक और स्ट्रक्चर मेरे पास में बन चुकी है। क्या इन स्ट्रक्चर से इससे कोई नई बनी, क्या बिल्कुल नहीं बनी। ये पाई बॉन्ड यहाँ लगाऊं सेम होगा, इसके बाद में एक पाई बॉन्ड यहाँ लगाऊं सेम होगा, लेकिन एक ऑप्शन बच रहा है मेरे पास बीच में, तो मैंने बीच में भी लगा दिया। जब मैंने बीच में लगा दिया तो मेरे पास में स्ट्रक्चर कितनी बन चुकी है, 3। कि आपका काम उससे बना कि नहीं बना, किससे बना, ट्रिक लगाई थी 111 235 से, 111 235 से आपका ट्रिक बना, आपका काम बना कि नहीं बना। आपको बस केवल जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी उसको टिक करवाना है, बस टिक करा के लगा दो काम, क्या बना कि नहीं बना, आपका बिल्कुल बन चुका है, बिल्कुल ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ले लो, ये तो बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन ले लो, बहुत बड़ा ले लो, सी पाइप H10 की मैं बात करूं, ठीक है। वापस से वो दिक्कत है कि 5 का 2 गुना 10, 10 के प्लस 2 करूंगा तो 12 होना चाहिए अल्केन में, लेकिन एल्केन के पूछ रहा है, 2 हाइड्रोजन की कमी हो रही है, मतलब DU कितना, DU1 होगा कि नहीं होगा, 2 हाइड्रोजन की कमी। अगर हाइड्रोजन 4 कमी होगी तो कहता 2 DU, बस इतना हो गया, ठीक है। अब भाई C5 की बात हो रही है, वापस से C5 की बात हो रही है राजा, तो C5 की बात 235 मतलब 2 3, अरे ये तो चलना 111 235, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन पे 3 आता ही है, ऐसे कर लो, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर बनती है राजा। अब 3 स्ट्रक्चर में आपको उन्हीं में मॉडिफाइड करवा के आगे बढ़ानी है, इससे कम तो बन नहीं पाएगी, 3 से कम तो, लेकिन 3 से ज़्यादा ही बनेगी। कैसे बनेगी मैं बताता हूँ कि भैया 3 कार्बन, 3 की कौन कौन सी बनेगी, सिंपल बताना, एक ऐसी बनेगी, एक ऐसी बनेगी, एक ऐसी बनेगी, एक 4, ये 5 हो गया, एक ऐसी बनेगी, ठीक है जी। और एक कौन सी बनेगी, एक बनेगी ये वाली, 5 कार्बन की हो गई कि नहीं हो गई, हो चुकी। और एक कौन सी बनाई थी मैंने बताना, मैंने एक कौन सी बनाई थी, एक बनती 5 कार्बन की ये वाली। अब देखना 3 स्ट्रक्चर तो आपके जो जनरल होते हैं ना बेसिक, वो बना दी मैंने। बेसिक बनाने के बाद में हम मेरे को बताना, मेरे पास में पाई बॉन्ड लगा के मेरे को देखना पड़ेगा, बस पाई बॉन्ड लगा के मेरा काम बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी मैं नहीं लूंगा। कैसे नहीं लूंगा, मैंने लगा दिया पाई बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया मैंने एक पे, तो एक पे यहाँ पे लगाऊंगा, मेरे पास में कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं है इस चीज़ को लेके, मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे, है ना, बिल्कुल लगा सकता हूँ, आराम से लगा सकता हूँ इस पे में, ठीक है। इतना हो गया मेरे पास में, सेम हो जाएगा। उसके बाद मैं 2 पे लगा दूँ, यहाँ पे ऑप्शन बनता है भाई फर्स्ट में सेम हो गया, यहाँ पे सेम हो गया, यहाँ पे सेम हो गया, लेकिन मेरे पास में 2 ऑप्शन बन रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इन दोनों में से एक पे लगा सकता हूँ। अगर एक पे लगाने के बाद दूसरा तो अपने आप सिमिलर हो जाएगा ना, तो मेरे पास ऑप्शन बन रहा है कि मैं यहाँ भी पाई बॉन्ड लगा सकता हूँ, तो कोई बात नहीं, लगा देंगे। समझ में आई चीज, भाई यहाँ तो पाई बॉन्ड पहले से लग ही रहा था, ठीक है। दूसरी बार मैंने यहाँ पे पाई बॉन्ड लगा दिया, इसके बाद में इस वाली स्ट्रक्चर में बताओ कई और पाई बॉन्ड लगाने के आपको चांसेस बन रहे हैं क्या, नहीं बन रहे हैं, कि मैं यहाँ लगाऊं क्या, नहीं। फर्स्ट नंबर पे लगा, सेकंड पे लगा, बिल्कुल लगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, मस्त रहने का, ठीक है। तो मेरे पास में स्ट्रक्चर बनी भैया 1 2, ठीक है। अभी मेरे पास 3 बची, मैं इस पे जाऊँगा, इस पे गया, मैं इस पे जाके मैंने क्या देखा, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सिंपल। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं करूँगा पाई बॉन्ड लगाऊंगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे, दोनों सेम हो जाएगी, लेकिन मेरे पास ऑप्शन बनता है कि इन दोनों में मैं किसी एक जगह लगा सकता हूँ। क्या मैं इस जगह लगाऊंगा, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ऐसे नहीं लगाऊंगा कि यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक। अगर मैं स्टार्ट इधर से करूँगा 1 नंबर आ जाएगा, कर सकता हूँ ना, लेकिन मैं क्या करूँगा, ये अलग आ रहा है, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, समझना बात को,
ये वाला 3 4 सी। ठीक है, मैं कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पे लग चुका है, यहाँ पे लग चुका है, मैं लगाऊंगा पाई बॉन्ड यहाँ पे। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल क्लियर हुई क्या आपकी चीज़ें? 1 2 3 4 हुआ कि नहीं हुआ आपका? बिल्कुल आसानी से हुआ कि नहीं हुआ? हो चुका है जी, इसमें कोई टेंशन मेरे ख्याल से नहीं होगी। बिल्कुल क्लियर हो चुका है क्या? बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब बताओ मेरे को बताओ इसके बाद में मैंने कौन सा बताया था आप लोगों को? ये वाला भी अलग है ना यार, यहाँ पे अलग है। ठीक है, अगला लो, अगला कौन सा है? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, ये कार्बन। अब मेरे को बताओ, मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, क्या मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ? क्या लगा सकता हूँ? तो मेरे पास में कितनी बन चुकी है? 3 बन चुकी है। मेरे पास में 4 बन चुकी है। मेरे पास में कितनी बन चुकी है राजा? 4 बन चुकी है, बिल्कुल बन चुकी है ना। 3 4 एक ही वाली बन चुकी है ना, 5 बन चुकी है। उसके बाद मेरे पास 5 के बाद में मैं जाऊँगा पाई बॉन्ड लगाने। इसमें मैं पाई बॉन्ड, देखो ये चारों कार्बन सेम है, सेम कार्बन है, तो मैं कहीं भी लगाऊं, मतलब एक ही जगह पाई बॉन्ड लगा सकता हूं। कहां पे लगाऊंगा? यहाँ पे मैंने पाई बॉन्ड लगा दिया। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड लगाते से किसी एक बच्चे ने बोला कि भैया कार्बन तो भैया 4 ही वैलेंसी होती है ना, 4 ही बॉन्ड बना सकता है पाई बॉन्ड तो, लेकिन आपने तो 5 बॉन्ड बना दिया। मैंने कहा कहाँ कि 1 2 3 4 5। अच्छा, मैंने कहा ये तो रॉन्ग हो गया भाई, ये तो रॉन्ग हो गया बिल्कुल भी, मतलब इस वाली स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगा, तो इसको काट देना। तो अपने पास में टोटल कितनी बनी? 3 4 5। तो भैया इस वाली जो पाई बॉन्ड थी इसकी बनी 5 स्ट्रक्चर। बताओ इतना आसान अगर आपको मिल जाए ना राजा, आप कर लेना। अगर मैं आपको दूंगा C5H10 की बना के दिखाओ, तुम्हारे पसीने आ जाएंगे भाई, बना बना के पागल हो जाएंगे आप लोग। ठीक है ना। और ध्यान रखना, एग्जाम में आप लगा देंगे C5 आ रहा है, मतलब बता देंगे आप 3, तो एग्जाम में भैया ऐसे आएंगे, कैसे? 3 के 2 के 4 के 5, इस तरह से ऑप्शन मिलते हैं। तो आप देखते से टिक कर देंगे। 2 को तो गलत हो गया ना, बिल्कुल भी। 3 भी नहीं बनेगी, 2 भी नहीं बने, 3 से ज़्यादा ही बनेगी ना। 3 तो सिंगल की बन रही है, तो आपको ज़्यादा ही बनानी है, 3 4। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? आइडिया लगाएंगे ना, आइडिया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, जो सबसे मैक्सिमम नंबर होता है ना, वही हमेशा क्वेश्चन का आंसर जाता है। मैंने 100-200 क्वेश्चन का एनालाइज किया है और देखा है कि भैया जो मैक्सिमम नंबर होता है ना उसका आंसर जाता है। लेकिन ये वाली गलत चीज़ है, ऐसा वाला नहीं करना। कभी कभी मान लीजिए साला बदमाश काम कर दे अपने, है ना, गलत हो जाएगा। ट्रिक बताइए बहुत सिंपल, इससे करो काम बनेगा। सिंपल चीज़ थी ना, मजा आया ना आप लोगों को? बिल्कुल मजा आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन किस पे लेंगे अपन? किस पे लेंगे? एक चीज़ समझना, इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला? हाउ मेनी अल्कीन बनाना है आपको डबल बॉन्ड वाली। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने बोला अल्केन, लेकिन इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रख लेना, क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि वो अल्कीन बनाने की पूछ रहा है, अल्केन बनाने की पूछ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि भाई अगर मान लीजिए ये बोलता कि अल्कीन अल्केन दोनों बनाओ, तो भैया सिंगल बॉन्ड वाले भी कंसीडर करते हैं, डबल बॉन्ड वाले भी करते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं? डबल बॉन्ड वाली। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, जैसे मान लीजिए हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की पूछ रहा है, बस हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल, किसमें? C5H10 में। यहाँ तो मैंने क्या बताया? केवल DU बताया, मतलब यहाँ तो मैंने क्या बताया? यहाँ पे केवल आपको अल्कीन बताया मैंने, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड वाली। ठीक है ना, लेकिन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की पूछ रहा है, मतलब सारी। तो भैया यहाँ तो भैया क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बताओ? अल्कीन भी हो जाएगी। अभी रिंग तो बनती है ना, DU बनती है ना, DU पाई बॉन्ड आता है वहाँ, तो भैया रिंग भी बनती है। रिंग कैसे बनती है मैं बताता हूँ कैसे बनेगी। जैसे मेरे पास में 2 ऑप्शन जाते हैं भाई, 2 ऑप्शन कैसे जाते हैं? या तो बनेगी ओपन चेन, और कभी कभी क्या बनेगी? रिंग बनेगी। रिंग कैसे बनेगी बताओ? ओपन चेन में कितनी लिखी अपन ने अभी, मतलब एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, एक पाई बॉन्ड अभी निकाल के आए, कितनी बनी थी? 5 बनी थी ओपन चेन में, तो 5 बन गई। लेकिन रिंग भी बन सकती है ना। रिंग कैसे बनेगी? ये वाली, आपको खुद को पता है चीज़, तो ये वाली एच वाली। अब ये क्या क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि आपको अल्कीन पूछ रहा है, अल्केन पूछ रहा है, या फिर आपको टोटल स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पूछ रहा है। स्ट्रक्चर में तो भैया सब आता है, चेन पोजीशन, ओपन चेन, रिंग सब आता है ना, तो आपको रिंग भी बनानी पड़ेगी। एक रिंग तो ऐसे बन सकती है, कभी वो क्या करेगा? 4 कार्बन लेके एक पूछड़ा निकाल देंगे यहाँ पे, एक पूछ निकाल देंगे यहाँ पे, इतना हो गया 2। कभी वो क्या करेगा? 3 कार्बन लेगा, 3 कार्बन लेके 2 पूछे निकाल देगा, अलग बन रही है। कभी कभी वो क्या लेगा? 3 तो कार्बन लेगा, लेकिन पूछ को और लंबी कर देगा, 3 4 5 बना देगा। कभी कभी वो क्या करेगा? 3 कार्बन लेगा, जो पूछे उसने अलग अलग लगाई थी वो सेम जगह लगा के नहीं, अलग अलग जगह लगा देगा, जहाँ सेम थी यहाँ अलग थी, क्या इस तरह से बना देगा। तो 5A और 5A टोटल की बात करो तो टोटल 10 बन जाएगी भाई। तो क्वेश्चन बोलेगा क्या बता रहा है, इस तरह से करेंगे काम, आपका इजी में बनेगा। बिल्कुल आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, बिल्कुल मजे में
रहने का, आनंद में रहने का। ठीक है जी, चलो इतना ही करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, टेंशन फ्री है ना, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगला खिलो, अगला क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कराओ अगला। अगला क्वेश्चन कर रहा है C4H8 में आपको क्या लिखना है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म निकालना है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म टोटल, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म टोटल की बात कर रहा है। मतलब आप क्या करेंगे, इसकी डी कितनी बन रही, 4 का 4, 4 का दुगुना 8, मतलब यहाँ पे डी कितनी बनी भाई, डी बनी 1। डी जब 1 बनी तो भैया इसका मतलब है आप ओपन चेन भी कर सकते हैं और क्लोज चेन भी कर सकते हैं, मतलब रिंग बना सकते हैं। तो अब देखो C4 कितना बनेगा, C4 का कितना 235, मतलब 2, 111 निकलेगा 235, 2 तो बनेगी। पाई बॉन्ड बनाते हैं अपन, तो पाई बॉन्ड में क्या करता है ना, पाई बॉन्ड कैसे कैसे बनेगी बताता हूँ। दो कौन कौन सी बनेगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली पाई बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा एक, तो एक कहाँ बनेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एक पाई बॉन्ड यहाँ लग जाएगा। कभी कभी क्या करेगा, यहाँ पे करके यहाँ पे करके यहाँ पे पाई बॉन्ड लगा, ये वाली कितनी बनी भाई, 3 बनी कि नहीं बनी, 3 बन चुकी, सिंपल बनी ना 3, बिल्कुल बनी 3, तो यहाँ से बन गई। और रिंग की बात करूँ, रिंग कितनी बनेगी, 4 कार्बन की, 1 कार्बन की। इसके बताओ कोई ऑप्शन है क्या इसके अलावा, कोई कहेगा भैया ये वाला पूछड़ा इधर लगा देगा, तो कहीं भी लगाओ, पूछ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई पूछ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना कर लो यार। 3 2 टोटल की बात करूंगा तो 5 बन जाएगी, 2 रिंग बनी। कभी कभी पूछ लेगा कि भैया C4H8 में रिंग कितनी बनेगी, रिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, आप बता देंगे 2। कभी पूछ लेगा भैया वो एल्किन 3 बनेगी, टोटल की पूछेगा 5 बना देंगे। कि इसमें कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ है ना। अपना जो बेसिक था 111 332 नहीं 235, बदमाश हो, 111 235 332 मैंने कैसे बोल दिया यार, मतलब कैसे बना दिया मैंने, ठीक है ना। ऐसे बोलता ना भाई 335 कुछ भी तो अलग था, 235 का 232, मैं भी पागल ही हूँ थोड़ा सा यार। ठीक है चलो, ठीक है जी भाई, इतना किया आप लोगों ने, काम बना, आपका मजा आया है ना। चलो अगला लिखो, चलो अगला लिखो। अगला क्या लिखेंगे कि अगर मान लीजिए, अलग टाइप का बताता हूँ, अलग बताऊँ, अलग टाइप का कैसे होगा कि अगर मान लीजिए इसको बोलते हैं रेडिकल। हाँ भैया रेडिकल तो आपने पढ़ा ही नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ना। रेडिकल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए R है, इससे H जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से क्या करेंगे, वो इस हाइड्रोजन को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, यहाँ से एक फ्री वैलेंसी छोड़ देंगे। मतलब हाइड्रोजन को निकाल के वो आता है ना डॉट डॉट, ये ऐसे CH3 CH2 आ गया जी भाई। यहाँ पे 3 कार्बन 4 कार्बन बराबर, यहाँ पे 2 3, तो यहाँ पे कितना भैया, एक फ्री रेडिकल है, ठीक है ना, या फिर फ्री वैलेंसी है। तो इस तरह से यहाँ का हाइड्रोजन निकाल देंगे हम, यहाँ तो निकाला नहीं, यहाँ तो निकला हुआ है, ऐसे निकाल देना। मतलब देखो R था, H निकाला, यहाँ पे फ्री रेडिकल छोड़ दिया मैंने, फ्री लाइन छोड़ दी, तो ऐसे इस तरह से। तो यहाँ पे क्या अपन कोई भी चीज़ जोड़ सकते हैं, इससे कोई भी चीज़ जोड़ सकते हैं, फ्री है ना, वैलेंसी फ्री, कुछ चीज़ें वहीं जुड़ती है ना जहाँ पे फ्री वैलेंसी मिलती है, जुड़ने लायक जगह मिलती है, तो यहाँ पे जगह बना देते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, -H कर देंगे, इस तरह से बनाएंगे अपन। ठीक है, मतलब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो अगर मान लीजिए सिंपल भाषा में अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे क्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ अल्कीन, सॉरी अल्केन लेता हूँ, अल्केन। ठीक है, अल्केन का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, अपना होता है CnH2n+2। ठीक है, लेकिन यहाँ चल रहा रेडिकल, एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा अपन को, एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, CnH2n+2 की जगह क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो अपन इस पर काम करना है कि एक वैलेंसी अपन को फ्री कर देनी है। ठीक है, जैसे फॉर्मूला बनता था ना अपना, क्या बनता था अपना, बनता था जैसे मान लो C5 लिया मैंने, C5 पाइप को दूना 10+2 तो कितना होगा C, ये तो नॉर्मल हो गया किसका, एल्केन का, C5H12। लेकिन अपना यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से क्या करेंगे अपन, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और फॉर्मूला क्या बना देंगे, C5H11। तो जो यहाँ पे क्या होगा ना, एक हाइड्रोजन की कमी बचेगी ना, यहाँ पे कोई भी चीज़ जोड़ देंगे अपन, फंक्शनल ग्रुप वगैरह जोड़ देंगे अपन, इस तरह से करेंगे यार भाई। ठीक है, 2 कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी पहले पढ़ा दी, एक कैटेगरी ये वाली है जिसमें आपका काम खत्म हो जाएगा। ये तो बेसिक है, सिंपल चीज़ है, कोई टेंशन नहीं। चलो इसमें वही चीज़ करते हैं, कैसे करेंगे कि अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ भैया CH3, ठीक है CH3 है, तो इसमें अगर आपको अलग चीज़ कोई जोड़नी है तो इसके कितने ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक ही ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन कैसे मिलेगा आपको, एक कार्बन लिया मैंने, एक फ्री वैलेंसी होती है, तो आप कहाँ पे जोड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं टिक लगाऊंगा ना वहाँ पे जोड़ेंगे भैया, यहाँ पे जोड़ सकते हैं अपन। ठीक है जी, इसको यार ब्लैक पेन से लिखता हूँ, ये वाला, इसकी एक ही जगह आपको मिलेगी, जगह कौन सी मिलेगी, ये वाली, यहाँ पे जोड़ सकते हैं अपन। ठीक है, अगला लेंगे अपन, अगला कौन सा लेंगे, C2H5 लेंगे। ठीक है, ऐसे तो कितना बनता है, 2 का 2 गुना कितना होता है, 4, 2 प्लस करेंगे 6 बनेंगे, एक निकाल दिया, C5 बचेंगे। तो यहाँ से बनाने के भैया आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा। एक ऑप्शन कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक ऑप्शन ऐसे मिलेगा कि भैया 2 कार्बन है, 2 कार्बनों को ऐसे जोड़ सकते हैं। अब 2 कार्बन है, यहाँ पे जोड़ो या फिर यहाँ पे जोड़ो, एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है ना, सेम जगह 2 चीज़ें नहीं जोड़नी। यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन मिला, कैसे जोड़ने का, एक जगह फ्री मिली ना वैलेंसी, एक ही जगह मिली ना, वहाँ जोड़ सकते हैं। अगला लो C3
H7। यहाँ पे आपको मिलेगा दो ऑप्शंस। दो ऑप्शन कैसे मिलेंगे? 3 कार्बन, 3 कार्बन। अब भैया ऐसे मत बोल देना कि भैया सेम सेम तो स्ट्रक्चर बन रही है, इनकी चेन बन रही है। मैं चेन की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे चेन की बात कर रही थी, यहाँ पे आपको जोड़ने की बात कर रही है। तो भैया मैं यहाँ पे जोड़ सकता हूँ, अलग बनेगी। इनके बाद में क्या मैं इधर जोड़ूँ क्या? सेम बनेगी, लेकिन बीच वाले में जोड़ूंगा तो अलग बनेगी। यहाँ पे अलग बनेगी, यहाँ पे अलग बनेगी, ठीक है ना। 4 कार्बन वाली बताई थी ना मैंने, एक इधर बीच वाले। ऐसे ही कुछ जोड़ने की चीज़ आएगी ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब 2 चीज़ें यहाँ पे जुड़ रही है, ठीक है। अगला लो C4 कितना H9 हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको जोड़ने के। ये नंबर है इंपॉर्टेंट है, ये याद करने अपने को, ठीक है। 4 ऑप्शन कौन कौन से मिलेंगे आपको बताना मेरे को, सिंपल बताना भाई। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना हो गया, ठीक है जी। इतना इस तरह से बनेगी। बनाने का तरीका कितना? 2 ऑप्शन जोड़ने के यहाँ जोड़ दूंगा, अलग अलग इधर इधर जोड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में क्या जोड़ूंगा मैं? बताओ मेरे को, सिंपल बताओ। यहाँ पे जोड़ दूंगा, अलग बनेगा, यहाँ पे जोड़ दूंगा, अलग बनेगा। 4 ऑप्शन मिलेंगे, इधर जोड़ूंगा, सेम बनेगा। क्या मेरे पास 4 ऑप्शन मिले जोड़ने का? मिला। अगर लूंगा C5 H कितना 11, कितने 8 ऑप्शन है यहाँ, इनको याद कर लेना बस, काम बन जाएगा, ठीक है। 8 ऑप्शन बनेंगे यहाँ पे। 8 ऑप्शन कैसे बनेंगे? सबसे पहले इनको बनाने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। भैया 5 कार्बन आपके पास में 1 2 3 4 5, ये वाला हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5, ये वाला हो गया, ठीक है जी। उसके बाद में एक ऑप्शन ये होता है, ये वाला। 3 ही ऑप्शन मिलते हैं ना C5 में, 232 याद आ रहा है ना, 232। 3 ही ऑप्शन बना सकते हैं अपन, 3 तरीके से बनाएंगे। अब ऑप्शन जोड़ने के कैसे मिलेंगे आपको मेरे को बताना, कि यहाँ जोड़ दूँ, उसके बाद सेम आ जाएगा। 3 मिल गए मेरे को। उसके बाद में बताना मेरे को, एक जगह जोड़ना पड़ेगा इसमें, ये हो गया। अब इसमें देखना, इसमें कहाँ जोड़ सकता हूँ? यहाँ जोड़ दूँ, बताओ 3 4 और 4 कितने हो गए भाई? नहीं, ये तो सेम हो जाएगा यार, ये तो सेम हो जाएगा। तो कितने हो गए मेरे पास? 4 यहाँ, कितने हो गए? 8 हो गए। 8 तरीके जोड़ना मिलता है आपको। नंबर ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पे जोड़ते हैं, समझना चीज़ों को, आप समझ में आ जाएगा सब। उसके बाद मैं लेता हूँ C6 H कितने 13, इसके कितने मिलेंगे आपको? इसके मिलेंगे आपको 17 ऑप्शन मिलेंगे आपको जोड़ने के, ठीक है। कैसे कैसे मिलेंगे यार, वो चीज़ में यहाँ पे बहुत कचरा हो जाएगा, मैं नहीं लिखूंगा बस, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रख लेना कि ये वाले नंबर से इनको ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, सिंपल भाषा में। तो जो अपनी सिंपल भाषा चलती है ना, ये वाले नंबर्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, सिंपल। ये लो, ठीक है जी भाई, इन नंबर को ध्यान रखना है। नंबर क्या बनेगा? ये बनेगा 112 कैसे? 112 और 48 17, 112 48 17। वहाँ पे था 111 232, यहाँ पे कितना था? 112 48 17, 2 नंबर याद करेंगे, इसमें आपके सारा कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट बच्चे छोड़ के जाते हैं, आप छोड़ के नहीं जाएंगे, गारंटेड बता रहा हूँ, कभी भी आप छोड़ के नहीं जाएंगे इन चीज़ों को। तो अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है राजा? क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मेनी अल्कोहल, ऐसे आएगा, हाउ मेनी अल्कोहल आर पॉसिबल, है ना। हाउ मेनी अल्कोहल आर पॉसिबल। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ जोड़नी पड़ेगी अपन को। पॉसिबल क्या कराने है अपन को? अल्कोहल को जोड़ना पड़ेगा। आपको MM मिलेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला मिलेगा C3H8O। अब यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है? अल्कोहल लगाने हैं। अल्कोहल लगाएंगे तो आप कैसे करेंगे? एक क्या निकालेंगे आप? हाइड्रोजन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? C3H7, ये बचेगा ना। उसके बाद में क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा, सिंपल बनेगा यार। CH3OH, एक हाइड्रोजन निकाला है, बन गया। अब बताओ C3H7 मतलब 3 कार्बन आ रहा है, तो भैया बताओ कितने टाइप हो सकते हैं जुड़ने के? आप बोलेंगे 2 टाइप हो सकते हैं, बताया था मैंने। 112 मतलब 3 कार्बन आ रहे हैं ना, देखो 2 ऑप्शन से आपके जोड़ने के। 2 ऑप्शन कैसे हैं बताता हूँ मैं आपको, समझना चीज़ों को यार। COH में प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का, बेटर एक्सपीरियंस देने का, ठीक है। ये वाला OH जोड़, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, एक OH यहाँ पे जोड़ दूंगा। लो, इन चीज़ को समझना है, अप्लाई करना है, उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। क्या 2 ऑप्शन मिले आप लोगों को जोड़ने के? 2 ऑप्शन से मैंने जोड़ दिया, आप लोगों को क्या मिला था? 2 ऑप्शन ही मिलेंगे जोड़ने के। C3 आ जाएगा। तो अब बच्चे C3 आने के बाद पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्लियरली करना है। अगला क्वेश्चन ले लो यार, कि अगर मैं देता हूँ C4H11O, इसका क्या बनेगा? C4H10, ठीक है जी, OH हो जाएगा। अब बताओ मेरे को C4 पे मैंने क्या चीज़ बताई थी आप लोगों को? सिंपल बताना, बिल्कुल इजी वे में बताना। क्या बताई थी मैंने? C4 पे कितना? 4, 112 4 48, 112 48 17, ठीक है। 8 बनेंगे भाई। अब इसके 8 बनाने पड़ेंगे अपन को। 8 कैसे बनाएंगे? सॉरी, 4 बनाने पड़ेंगे इसके। C4 के कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। अब आपको ध्यान, 4 ही अल्कोहल बनेंगे। ये तो आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ, ऑप्शन में तो आपको वहीं मिलेगा ना। C4 देख लिया,
H11 देख लिया आपने, टोल देख लेंगे, मतलब टोल आएगा ना, 11 आया ना, यहाँ पे 11 आया ना, आपको कैसे निकालना है। आपको अल्कोहल की पूछ रहा है तो आप ऑप्शन में भैया मिलेंगे 2, 4, 6, 7, 4 टिक करो पट। इतना ऑप्शन है तो मैं बना के सिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखो कैसे बनेंगे भाई, 1, 2, 3, 4 एक ऑप्शन होता है, एक OH में यहाँ पे जोड़ दूंगा, ठीक है। एक सी 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 सी, एक OH में यहाँ पे जोड़ दूंगा, ठीक है। टी टिक टिक, ठीक है, एक OH में यहाँ पे जोड़ दूंगा, टिक 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 टी टिक, ठीक है जी, इतना हो गया। अब एक OH में कहाँ पे जोड़ूंगा, 3 फ्री, एक OH यहाँ पे जोड़ दूंगा। क्या सेम बन रहा है क्या, कहीं कहीं नहीं बन रहा क्या। 1 के 2 के 3 के 4 कितने बने मेरे पास में, 4 बने। अपने ट्रिक से बना सकते हैं, अपने यहाँ पे समझा रहे हैं, पढ़ा के समझा रहे हैं, इतना करेंगे काम आपका बनेगा। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, C5H11 ओ, इसके आपको क्या निकालना है, एल्डिहाइड निकालना है, एल्डिहाइड निकालना है अपन को, ठीक है। एल्डिहाइड मतलब क्या होता है भाई, CHO बनाना है आपको। तो सिंपल इसका वही बनेगा C5H का कितना 10 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ मेरे को, बचेगा कि नहीं बचेगा बताना भाई, बचा कि नहीं बचा, 10 बचा कि नहीं बचा बताओ मेरे को। यहाँ पे क्या जोड़ दूंगा मैं, यहाँ पे क्या जोड़ूंगा मैं बताओ मेरे को, OH जोड़ूंगा, तब ये वाली चीज़ बनेगी। रॉन्ग हो गया ना, आपको CHO निकालना है राजा। क्या निकालना है, एल्डिहाइड की पूछ रहा हूँ, CHO निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे C10 है, C10 के बाद में मेरे को बताओ यहाँ पे CHO निकालना है, तो C कितना बचेगा, C4 बचेगा, H कितना बचेगा, 9 बचेगा। इतना काम हुआ कि नहीं हुआ आपका, बिल्कुल हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक ऑक्सीजन तो निकल ही जाएगा, इसको कैसे लगाऊंगा, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है जी, इससे जुड़ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, निकाल देना है। अब बताओ 5 कार्बन आ रहे हैं, 5 कार्बन आ रहा है भैया, ठीक है। क्या करेंगे बच्चे, 5 कार्बन, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ इतनी है कि बच्चे क्या C5 को देख के क्या कर देंगे, C5 का भैया ने बताया था 8, C5 का H, तो 8 टिक कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अपन को CHO निकालना है। निकालने के बाद अपन को कितने मिले भाई, 4 कार्बन मिल रहे हैं, तो 4 कार्बन में कितनी पॉसिबिलिटी होती है, 4 पॉसिबिलिटी होती है। तो अपना आंसर जाएगा 4। 4 कैसे जाएगा बताता हूँ, C CHO जी, C अभी मैंने सेम तो कराया ना, CHO जी, उसके बाद में C इधर लगा दो, CHO जी, उसके बाद में C CHO जी। इस तरह से करो राजा। क्लियर आपका, तो ये वाला समझ में आया आप लोगों को, ये वाला बहुत बेहतरीन तरीके से आपको दिमाग में गया। तो यहाँ पे ही आपकी होती है क्लास समाप्त, और आपका जो टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो भी खत्म हो चुका है। कल से अपन शुरू करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और बहुत ब्रांडेड तरीके से 101% गारंटेड बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर करवा के। ऐसे मत समझना कि भैया थोड़ा सा कम समय में होती है ना चीज़ें, ऐसा मत समझना कि भैया कंटेंट कम हो, ऐसा नहीं। आप तो खुद देखो ना यार, कोई सी भी कॉपी मिला के देख लेना, कुछ भी कर लेना, कोई सा क्वेश्चन करके देख लेना। आप तो कॉपी तो कोई कच्चा बरवा देते हैं, आप लोगों को पता होगा ना, जाने का पढ़ा देते हैं कोचिंगों में। उनमें क्या होता है ना, उनकी स्ट्रेटजी होती है भाई, बस वो आपको है ना उसमें घुसमिस कराते रहते हो, मतलब इतना सारा दे देंगे आपको कंटेंट कि आप क्या पढ़े। लेकिन आप देखना, इनको पढ़ना और बाकी कोचिंग किया किसी भी टीचर की, मतलब आप ये कर लेना, इतनी सारी बड़ी कॉपी पढ़ लेना इनकी, इतनी बड़ी कॉपी पढ़ के, और मेरे जो इतने से नोट्स है ना उनको पढ़ना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। उस इतनी बड़ी कॉपी पढ़ के आपके क्वेश्चन अटकेंगे गारंटेड, इससे नहीं अटकेगा भाई। बस इतना करो, काम बनेगा राजा, गारंटेड बोलता हूँ। गारंटेड क्या बोलता हूँ चीज़ों की, IOC ले लो या OC ले लो या PC ले लो, 15 आउट ऑफ 15, 15 आउट ऑफ 15, 15 आउट ऑफ 15। कोचिंग में क्या एक एक टीचर पढ़ाते हैं, OIC OC PC पढ़ाते हैं, मैं तीनों पढ़ा रहा हूँ, तीनों की गारंटेड बोल रहा हूँ। 45 आउट ऑफ 45 कॉपी से आपको मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेकर करना, बिल्कुल गारंटेड। कॉपी में आपको मिलेंगे 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन मिलेगा है ना, क्वेश्चन नहीं मिला 1-2-3 क्वेश्चनों में, तो भैया उसका कंसेप्ट जो मैं आपको रटा रहा हूँ ना, बिल्कुल दिमाग में घुसा के बैठा हूँ। सारी कॉपी आपको याद नहीं होगी, लेकिन वो कंसेप्ट याद होगा जो आपके एग्जाम में आ रहा होगा, ठीक है। कॉपी पढ़ लेना, 2 से 3 बार पढ़ लेना पूरे साल में, 2 से 3 बार सारी कॉपी, 2 से 3 बार, 2 पढ़ लिया। किसी बच्चे को 2 बार में समझ आता है, किसी को 3 में आता है, 2 से 3 बार पढ़ लो राजा। 40+ हर बच्चे के साथ राइट होंगे क्वेश्चन, हर बच्चे के। बोल लो भैया 45 आउट 45 आएंगे, आता है, लेकिन हर चीज़ अपन ऑब्जर्व नहीं कर पाते ना। कभी कभी 40+ मतलब 160+ तो हर बच्चा आएगा ही आएगा, और मैक्सिमम बच्चों के 180 आउट ऑफ 180 आएंगे भैया, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, ठीक है जी। तो भैया आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल से अपन स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बने रहना साथ में मेरे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट करके आपकी भावनाओं को मेरे साथ में लिंक कर देना। थैंक यू सो मच।